पर्वाधिराज पर्व पर्युषण द्वितीय दिन 5 कर्तव्य की जो भूमिका है वो पांचों कर्तव्य मानव जीवन की सुखदायक यात्रा है और आत्मा की अध्यात्म की भूमिका है। सर्वस्व अध्यात्म तक जाना, इसका मतलब सर्व जीवों को अपने जैसा मानना। प्रथम कर्तव्य हमारी प्रवर्तना, उसमें सर्व जीवों को दुख न देना। वो परिणाम बाद में आता है। पहला परिणाम, वो जीव मेरे जैसा है, मैं उसे दुख न दूं। इसका मतलब क्या? मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख पसंद नहीं है, तो ये द्रव्य दुख मुझे परेशान कर रहा है तो उसे भी द्रव्य दुख परेशान करेगा। लेकिन भाव दुख मेरे अंदर, मेरे आत्मा के बिना, आत्मा का विस्मरण, वो मेरा भाव दुख है। तो मैं उसको दुख न दूं, वो देह के हिसाब से मैं सोच रहा हूं, लेकिन उसकी आत्मा को मैं दुख न दूं, यानी कि उसके मेरे प्रति कोई परिणाम गलत ना हो, वो भाव परिणाम है, यानी कि भाव दया है। तो मेरी आध्यात्मिक स्थिति वो मेरे लिए द्रव्य दया और भाव दया बनती है। सामने वाले जीव को सुरक्षा देना, बचाना, स्नेह देना, सहायता करना, वो करुणा जो है वो द्रव्य से भी हो सकता है, भाव से भी हो सकता है। हमारी प्रवर्तना में एक द्रव्य दया होती है जिसमें सब लोगों को कुछ न कुछ देना होता है। पशु को भी देना है, गरीब को भी देना है, जो पीड़ित है, दुखी है, जिसको ऑपरेशन से दवाई देना है, जिसको फाइनेंशियल इश्यू से उसे पैसा देना, पढ़ाई का कुछ भी, वो एक हमारा सहायता का परिणाम है, जिसे हम दया कहेंगे, द्रव्य दया कहेंगे। उनको दे दिया, उनको कुछ समय के लिए उस सॉल्यूशन से उसे बाहर निकाल दिया, सॉल्यूशन दे दिया, उसको दुख से बाहर निकाल दिया। अब वो सॉल्यूशन के बाद उसको नया दुख न आए, या मेरे जीवन में सिर्फ दान देना इतना धर्म नहीं है, मेरे जीवन में भी वो दया जो है वो मेरे आत्मा को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ कर्म साथ जुड़ गए और कर्म के साथ जुड़ने के बाद पुण्य बंद हो गया, वहां तक भगवान हमारी प्रवर्तना नहीं कह रहे। हमारी प्रवर्तना यानी कि मैं किसी को न मारूं, ऐसा नहीं, मैं भी मेरी आत्मा को कहीं दुख न दूं, ऐसे परिणाम में मुझे जीना है। अब पराया सब कुछ होता है तो शरीर को सब कुछ मानना, शरीर को पराया क्यों नहीं मानना? हम पराये की दया कर सकते तो स्व की दया क्यों नहीं कर सकते? जब ज्ञानियों के वचन हमें दुख के बाद दुख न मिले उस रास्ते पे ले जाते हैं, सुख जो मिला है वो परमानेंट कैसा रहे उस रास्ते पे ले जाते हैं। अब जहां दुख आज छूट गया कल तो खड़ा है, साल भर के बाद वापिस खड़ा है, तो दुख का परमानेंट सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। सुख आज कुछ मिला है, उससे प्रभावित हो गए, लेकिन चला गया, तो वो तो ठहरा भी नहीं। ज्ञानी ने परमानेंट दुख दूर करने का सॉल्यूशन लाया है भाव दया का धर्म, जो स्वयं से प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद सर्वस्व प्रसारित होता है। सर्वस्व से प्रारंभ हुआ और अंत सर्वस्व से समाप्त हुआ, ऐसा जो करुणा का धर्म है उसे हमारी प्रवर्तना कहते हैं। जो कुमारपाल महाराजा अमर बने, यानी कि उनकी भगवान के मुखों से प्रशंसा हो रही है, तो उनके धर्म की प्रशंसा हो रही है। उस हमारी प्रवर्तना का कर्तव्य उन्होंने निभाया अजब गजब का। तो पहली तो 2 चीज आती है हमारी प्रवर्तना में, द्रव्य दया और भाव दया। सम्यक दर्शन की 67 बोल की सज्जा है, उसमें ये शब्द रखा है, द्रव्य थकी दुखियानी दया भावहीनानि हार। जो भावहीन है उसको भी परिणाम, जिसके कमजोर है उनको भी, जिसके परिणाम नहीं है आत्मलक्ष्य या धर्मलक्ष्य या समझन, तो उसको भी प्रेरणा देके उसको भी कैसे स्थिर करे, वो भावना में जाना, वो भी एक करुणा का, हमारी प्रवर्तना का बोध है। क्योंकि परि उष्णा शब्द है, जो उष्णता जो हमारे जीवन में पाप है उसे समाप्त करने के लिए धर्म बताया। पाप कौन सा है? 18 के 18। अब हम हिंसा को पाप मानेंगे तो अहिंसा को धर्म मानेंगे। हम हिंसा को पाप मानते भी है तो द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा, अहिंसा को धर्म मानते तो द्रव्य अहिंसा या भाव अहिंसा। क्योंकि द्रव्य हिंसा से हम फ्री हो गए, भाव हिंसा से फ्री कहां हुए? हम पचखान लेते हैं कि हमें गर्म पानी पीना है, यानी कि कच्चा पानी का दोष हमें नहीं लगाना है। हम सामायिक करते या पोषित करते कि हमें ये दोष नहीं लगाना है, तो ये द्रव्य दया हुई, सही बात है। अब पानी कच्चा नहीं पीना, पक्का पीना, और किसी के प्रति घृणा रखना, ईर्ष्या रखना,
किसी को ऐसा बिहेवियर किसी के साथ करना कि वो ऑलरेडी आपसे परेशान हो जाए, इसका मतलब क्या समझना? एक इंद्रिय जीव की रक्षा करना, पंच इंद्रिय की हिंसा करना। वो दुखी तो हो रहा है ना, पानी पक्का पीना लेकिन लहू पीना नहीं छोड़ना। कच्चा पानी नहीं पीता, किसी को परेशान करके लहू तो पी लेता उसका, तो पचकण कैसे बना? हमारी प्रवर्तना जीव दया का अनुष्ठान दो तरफ से हो रहा है, द्रव्य और भाव से। द्रव्य जीव दया, भाव जीव दया। हमें द्रव्य जीव दया पालन करनी है, इसके लिए द्रव्य हिंसा, इस हिंसा से हम मुक्त हो। भाव दया पालन करनी है तो भाव हिंसा से मुक्त होना पड़ेगा। अब भाव अहिंसा का पालन तुम्हें सर्व जीवों को स्वयं के जैसा मानना पड़ेगा। इसके लिए दृष्टि बदल गई। तुम गाय को घास खिला रहे हो, क्यों भाई? वो बेजुबान है, बेसहारा है, भूखी है, इसके लिए नहीं। मुझे भी ऑलरेडी ऐसा ही सुख पसंद है, मुझे शांति सुकून चाहिए, तो मैं गाय या बकरी या पशु पक्षी या चींटी नहीं देख रहा हूं, मैं आत्मा देख रहा हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि मेरे आत्मा के लिए। यदि मेरी आत्मा दृष्टि होती है तो फिर सामने वाले जीवों के प्रति मेरी आत्मा दृष्टि रहेगी। मेरी यदि आत्मदृष्टि नहीं रहेगी तो बाह्य क्रिया से बाह्य धर्म बनेगा। तो जो द्रव्य क्रिया बनती है वो सारी की सारी आउटगोइंग की सिस्टम है, दुनिया के साथ जुड़ी हुई सिस्टम है, और अच्छी सिस्टम है, व्यवहारिक है, होनी चाहिए। शासन इस व्यवहार से चलता है, लेकिन जैन दर्शन मना करता है। जैन धर्म, जैन दर्शन का ये डिफरेंस है, ये मना करता है कि जो क्रिया हो रही है वो दिखती है, वो जैन शासन के लिए परंपरा में काम लगेगी। इसके लिए क्रिया के भेद अलग है, क्रिया के भेद अलग है। कोई किसी और प्रकार से क्रिया करता है, किसी को और क्रिया पसंद आती है, किसी को कुछ क्रिया के द्वारा ही आनंद आता है। तो क्रिया भेदवान है, क्रिया में अलग अलग भेद है। लेकिन जब जैन दर्शन आता है तो वहां आत्मा, आत्मा की शक्ति, आत्मा का अपूर्वकरण, आत्मा की स्थिति, वो सब समान आती है। इसके लिए शिखर पर जाने के 10 रास्ते भले हो, लेकिन जब पहुंचेंगे तब सब एक ही जगह पर खड़े होंगे, एक ही जगह पर खड़े रहेंगे। एक डॉक्टर है, 10 लोग कई अलग अलग दिशा से आते हैं, लेकिन उसकी जो हॉस्पिटल है, उसका जो डिस्पेंसरी है, वहां सब इकट्ठे हो जाएंगे। धर्म की क्रिया भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न क्रिया के बाद सबका अचीव लास्ट एक ही है कि मुझे भाव दया से जुड़ना है। अब कुमारपाल महाराजा वो भाव दया से जुड़े। कुमारपाल का पूरा जीवन उस भाव दया का बना गया। जिसने जीवन में कोई धर्म किया ही नहीं था, 60% लाइफ चली गई, 55 साल, और उस 55 साल के बाद जब कलियाकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत मिले कि जीव दया का पालन हाईएस्ट लेवल पे करना, हाईएस्ट लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे नहीं जाना। तुम बेस्ट से बेस्ट अचीव करना। सामान्य आराधना कर कर तुमने कुछ पाया तो भी सामान्य है। तुम्हारे पास जो टाइम है वो तो लिमिटेड है, जो आयुष्य है वो तो फिक्स है, जो समय है वो तो वापिस आने वाला नहीं है। तो तुम्हें जो कुछ भी करना है उसके अंदर तुम्हारा 100% इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो। यहां पर परमात्मा ने जीव को साधक बनने के लिए सबसे पहले साधना का क्रम समझाया कि किस साधना से तुम्हें आगे बढ़ना है। जो यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो वो साधना का क्रम तुम्हें समझना पड़ेगा। अब भाव दया जो है और द्रव्य दया जो है, द्रव्य दया के कारण यहां पर जीवों ने क्या किया? भाव दया का कारण पकड़ा। जीवों ने अपने अध्यात्म को बलवान बनाने का रास्ता खोज लिया। परमात्मा ने जैसे जैसे सर्व जीवों के प्रति करुणा बताई, ऐसे ऐसे हमारी प्रवर्तना में करुणा आई। तो जो हमारी प्रवर्तना से करुणा आ गई, उस हमारी प्रवर्तना के साथ जो परिस्थिति निर्मित हुई है, हाँ, कुमारपाल महाराजा के जीवन में जो परिस्थिति निर्मित हुई है वो 55 साल के बाद हुई। अब धर्म करने का समय कौन सा, उम्र कौन सी, धर्म करने के लिए अवस्था कौन सी, धर्म करने के लिए स्थान कौन सा? कोई कहेगा कि बचपन में धर्म कर सकते, कोई कहेगा कि अभी तो 60 साल हुए, कोई धर्म किया नहीं, अभी तो कुछ करो। कोई कहेगा कि भाई अभी शरीर तो अच्छा है, अभी कर ले, बाद में नहीं, बाद में पता नहीं कब होगा। कोई कहेगा कि पर्व है इसके लिए करना। धर्म करने के लिए कोई स्थान, कोई अवसर, कोई समय, कोई आयुष्य, कोई अवस्था, ऐसा कुछ है? इसका मतलब जब भी धर्म करना हो तो उसका रास्ता है समझ के करना। क्योंकि जिन लोगों ने धर्म अपनाया और धर्म नहीं टका, धर्म स्थिर नहीं बना, आगे तक धर्म नहीं ले गए, तो वो धर्म की इंफॉर्मेशन से दूर थे, वंचित रह गए। वो धर्म से भी वंचित रहे, धर्म भाव से वंचित रहे। कुछ समय के लिए धर्म आराधना की, कुछ समय के लिए,
तो उसे ऐसा लगा कि मैंने धर्म किया। ज्ञानी कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। डुप्लीकेट नोट को तू नोट मान ले, करेंसी को, जो करेंसी है वो डुप्लीकेट है और तू तेरे पास रख ले। किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, रख, मैं बाद में ले जाऊंगा, वो ठीक है, ले जाना। उसने फोन करके कर दिया कि भाई मैं आउट ऑफ हूँ और मेरा इंडिया आने का अब सेट नहीं होगा, तो 1 करोड़ तू ही रखना। तुम खुश हो गए, बरोबर है। घर को बोल दिया कि भाई ये यहाँ पर सेफ में रख देना 1 करोड़ रुपया, ये बाद में काम रहेगा तो निकालेंगे। 2 साल तक तुमने उसका यूज नहीं किया, पड़ा रहा पैसा। 2 साल के बाद आपको पता चला आपको यूज करना है, उसको बोल दिया भाई तुझे तो क्या मेरा है ही नहीं, मैं तो भूल गया, मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने बहुत कमा लिए पैसे, तू रख ले, मुझे आना ही नहीं है इंडिया में, मुझे चाहिए भी नहीं। तूने हेल्प की, अच्छी बात है। तुम करेंसी लेके बाजार में गए काम के लिए और चेक की कि कहां से लाए तुम, ये तो डुप्लीकेट है। 2 साल तक तुमने जो पैसा इकट्ठा किया था, संभाल के रखा था, अब उसे संभालोगे? उसे संभालो, क्यों, क्या हुआ? यदि आपको स्पष्ट बोध हो जाए कि यह धर्म सही है कि नहीं है, आपको ऐसा लगे कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको कोई भी कुछ भी तरह में रोक नहीं सकता। तुम्हें क्यों रोके भाई? तुम्हें रोकने वाला कौन है? सही नोट, सही करेंसी है तो उपयोग होने वाला है, डुप्लीकेट है तो तुम फेंक दोगे गटर में, तुम फेंक दोगे कहीं पर भी, कोई मतलब नहीं है। तुम उसको बोलोगे कि डुप्लीकेट नोट है तो चलिए तो तुझे दिया था, कोई पागल है 1 करोड़ रुपए यूं ही दे दे, तब तुझे पता चलेगा कि वो सही था या गलत था। जब तुमको रखने दिया, जब तुमको 2 साल तक दिया, जब तुमने पूछा तो अच्छा लगा, जैसे तुमने पूछ लिया और बोला कि मैं पागल थोड़ी ऐसे कर दूंगा, तब उसके प्रति द्वेष आया। बात इतनी है कि सही और डुप्लीकेट में पता चलता है, समझदार साधक है उसे पता चलता है द्रव्य क्रिया क्या है, भाव क्रिया क्या है, द्रव्य हिंसा क्या है, भाव हिंसा क्या है, द्रव्य हिंसा क्या है, भाव हिंसा भी क्या है। कुमारपाल महाराजा उस लेवल पे आगे बढ़े। और भाव हिंसा निरंतर होती है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, सबसे बड़ा दुविधा का समय यह है, हम भाव हिंसा को न समझ पाए। जो नहीं समझ पाए वो मुक्त नहीं हो पाया। हमारे मन में जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, मन जो चीजों के प्रति लालसा युक्त है, मन को हर बार एक नए नए खेल, नए नए अंजाम के ओर जाना पसंद आता है, उसे कुछ न कुछ करने की अंदर से भूख प्यास वो पकड़ लेती है, और वो सारी चीजें उसके बंधनों को नया बंधन देती है, एक नया बोझा देती है, एक नई यात्रा देती है, एक नए दुर्भाव में भावों का जो बोझ था उसमें और नया भाव बढ़ गया। इस परिस्थितियों में धर्म क्रिया श्रेष्ठ है, द्रव्य क्रिया श्रेष्ठ है, अहिंसा का पालन श्रेष्ठ है, लेकिन भाव धर्म की अपेक्षा से बहुत कुछ रह गया। इसके लिए सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन जरूरी था। अपने अंदर बैठकर हमें धर्म करना है तो सोचकर करना है, क्योंकि 55 साल के बाद यदि धर्म किया तो उन्होंने पूछा, कलिकाल सर्वज्ञ ने हेमचंद्राचार्य भगवंतों के, मुझे आराधना करनी है, मैं सही और गलत का निर्णय कैसे लूं? आप भी मेरे गुरु हो, कुल के मर्यादा से ये भी मेरे गुरु है, मैं कई वर्षों से इनकी पूजा पाठ कर रहा हूं और आपने मुझे ये धर्म बताया तो ये कर रहा हूं, दर्शन ज्ञान चरित्र का। मुझे ऑलरेडी कौन सी चॉइस क्लियर करनी? मुझे स्वीकारना तो सही क्या है, मुझे पता क्या चले, तेरे हिसाब से तो स्वीकार ले। ये सारी बात करते करते जब आत्मा का बोध हुआ तो इतना स्पष्ट हुआ, उन्होंने जीव दया के पालन में जहां जहां पॉसिबल था, जहां जहां बल लगाना था, वो सब कुछ बल लगा के सब कुछ उन्होंने किया। 11 लाख अश्व घोड़े, उनको खाली पानी छान के पिलाना, इसका मतलब क्या समझ रहा? लेवल क्या होगा? बिना छाना हुआ पानी घोड़े को भी नहीं पिलाना। क्यों भाई? उसे क्या लेना देना? वो जानवर है, जानवर की दुनिया में उसके जीवन में विवेक नहीं है, वो क्या करेगा क्या नहीं उसे कुछ ध्यान नहीं है। फिर भी एक करुणा के दृष्टि से, एक बालक है, उसे भगवान की पहचान नहीं होती, लेकिन 30 दिन का होता है, 35 दिन का, 41 दिन का, तुरंत सेटिंग होता है, सीधा पूजा करने आता है ना, बाउसिन धोक दबाव से आशीर्वाद दे जो, उसको कुछ पता है। लेकिन माँ का क्या प्यार है, उसका प्यार क्या है? भाई इसको आशीर्वाद मिले, ये धर्मवान बने, परमात्मा धर्म उसकी रक्षा करे, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे तो इस भाव में उसका कल्याण होगा। तो छोटे छोटे बच्चे को जो अभी 40 दिन के हुए हैं, उसको वापिस सब जगह लेके जाना आना, ये वो दर्शन, उसकी मदर को ऐसी इच्छा होती है कि हम लास्ट में बैठे कुछ व्याख्यान तो सुनेगा, संख्य दर्शन तो होगा। उसकी मदर को इच्छा होती है कि वो सोया है तो भी यहाँ पास में धीमे धीमे प्रतिक्रमण बोलता है। अरे ऐसा भी नहीं होता है ना। और वो छोटा बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, और मदर को प्रतिक्रमण करना है, क्या करना है? गोद में रख के करते, तू तो सुनेगा, और लड़का है और मदर है, प्रतिक्रमण करना है। अब प्लस है कि माइनस है?
प्लस है। प्रतिक्रमण जो भावधारा से हुआ, क्योंकि भाव धर्म की महत्वता लानी पड़ेगी ना। प्रतिक्रमण जो भावधारा से हुआ, तो बेटा गोद में बैठा है, वो सूत्र बोल रही है, उसकी प्रिंट हो रही है, मेमोरी प्रिंट हो रही है। क्योंकि वो साइड पे रहता और वो रोता करता तो प्रतिक्रमण में ध्यान नहीं रहता, मम्मी का, मदर का ध्यान नहीं रहता, वो रोता करता, वो इधर ध्यान थोड़ी, इधर ध्यान रखता तो वहां थोड़ी रहती, मारा सब बन जाती। परिस्थिति ये बनती है कि भाव धर्म की अपेक्षा से उसका लेवल बढ़ता जाता है, जो कुमारपाल ने बढ़ाया। तो एक माता भी ये सोचती है कि हमें ये करना चाहिए। तो जो धर्म प्रवृत्ति है, उस धर्म प्रवृत्ति की समझदारी बहुत बड़ी चीज है। कल मैंने आपको बताया, सूत्र नहीं पता हो तो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। सूत्र कम आते होगे चलेगा, रिस्पेक्ट कम नहीं होता तो हाथ जोड़ के ही करना। योग सूत्र में 8 बार नमन आता है तो नमन करना ही करना। हर सिद्धांत मुद्दाणम पुखरवर्ती जहां नमन आता है, जहां वंदन आता है, करना ही करना। वांदना आता है तो चरवला से सिर तक, वहां पर हाथ ले जाना, लाना, सिर झुकाना ही झुकाना। हर कोई खमासना धरती पर अपना मन यानी कि मस्तक झुकना ही चाहिए। क्यों भाई, वजह क्या, पता नहीं है, फिर भी इसके लिए करना कि ये भविष्य में उपकारी साबित होने वाला है। क्योंकि ये प्रॉपर सिस्टम है, विधि सहित हमें आराधना करनी है। क्योंकि सूत्र का अर्थ ही यह है, सूत्र का भाव ही यह है कि तुम उसमें एकाकार होकर अपने आप को समझ पाओ। सूत्र नहीं आते, कोई गाथा सूत्र नहीं आता है, सीख लेना चाहिए, नहीं आता है फिर भी भाव में तो आए ना। कुमारपाल महाराजा 55 के बाद उस भाव में आए। जो माता अपने बेटे को गोद में बैठा कर प्रतिक्रमण कर रही है, उसने करे मनते नहीं लिया, लेकिन जो सूत्र बोले, जो सूत्र बोले, वो सूत्र से भाव प्रतिक्रमण तो हुआ। खुद के साथ खुद के परिवार का, बेटा बेटी जो भी है, उसका भी एक आराधना का मन हो गया। अब सिर्फ द्रव्य क्रिया मानी होती तो प्रतिक्रमण ही नहीं करती बेटे के पीछे, द्रव्य क्रिया ही मानी होती तो प्रतिक्रमण ही नहीं करते। और वो ऑप्शंस देखते ही कि भाई वो आधा घंटा 1 घंटा सोता है, उसके पापा उसको रख सकते हैं, उसकी बुआ उसको रख सकते हैं, चाचा रख सकते हैं, तो तुम रखो। लेकिन ऑप्शंस ही नहीं है, घर में वो 3 लोग ही है, कैसे रखे। और परीक्षण के दिन है, किसको जवाबदारी दे, किसको ब्लॉक करे, तो कि नहीं मैं ही करूंगी। और माँ और बाप जो संस्कार दे सकते हैं, वो तो काम दूसरे मिल सकते हैं। दुनिया में वो जो समझा सकते हैं, वो जो प्यार दे सकते हैं, वो जो जतन कर सकते हैं, ऐसा काम मिल सकता है। वो हर बार छोटी छोटी चीजों को वो सुधारने के लिए प्रेम दे के सुधारेगी, कठिनाई से नहीं सुधारेगी। तो जो संस्कार यात्रा है, भाव यात्रा है, वो कुमारपाल ने अपनाई। और कुमारपाल महाराजा वो भाव यात्रा से आगे बढ़ रहे। 55 साल के बाद डिक्लेयर हुआ कि मुझे श्रेष्ठ धर्म की आराधना करनी है। इसके लिए धर्म करने के लिए कोई मुहूर्त, कोई स्थान, कोई समय, कोई पर्व होता नहीं है। जैसे क्लिक हुआ स्पीड बढ़ा दो, बिना स्पीड से यहां कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें टॉप पर जाना है तो स्पीड पे जाना ही पड़ेगा, तुम्हें बेस्ट कुछ करना ही है तो अंतर यात्रा में उतरना ही पड़ेगा। यहां पर जब कुमारपाल का हमारी प्रवर्तना चलता है, तो हमारी प्रवर्तना में जीवों के प्रति जो श्रद्धा है, दया नहीं, क्या, जीवों के प्रति जो श्रद्धा है, वो खुद के अंदर से प्रकट हुई श्रद्धा है। खुद ने स्वीकारा है कि मैं आत्मा हूं, मैं नित्य आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं, मेरे अंदर अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र विराजमान है। उस जीव में भी ऐसा है। एक व्यक्ति पार्टनरशिप करता है बिजनेस के लिए, तो वो सोचता है कि हमको 50-50% हमें प्लस माइनस करना है जॉइंट वेंचर में, पार्टनरशिप में। तो दोनों को सेम फंड इन्वॉल्व करना पड़ता है ना, 2-2 करोड़ दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ता है ना। 50-50 में रहना है तो सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेम प्रॉफिट मिलता है। आपके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी आत्मा का होगा कि मेरी आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र वाली है, तो तुम देखोगे तो क्या देखोगे, कि सामने आत्मा ही देखोगे, वो दुखी है वो बाद में देखोगे। आत्मा देखने के लिए आपका नजरिया था और उसको आत्मा के हिसाब से देखा, अब उसके प्रति सेवा का भाव अखंड रहा। उस जीव के प्रति सेवा होगी ऐसा नहीं, हर एक जीव के प्रति सेवा होगी। हमारी प्रवर्तना जीव दया का अव्वल कक्षा का सिरमौर कार्य है। क्यों, क्योंकि करुणा से बाहर आता है, और करुणा प्रभु महावीर से कनेक्ट होती है, करुणा आदिनाथ भगवान से कनेक्ट होती है। तीर्थंकरों के द्वारा जो करुणा प्रसारित की हुई है, वहां तक पहुंचने का आपका जो अभिगम बना, जो आंतरिक भाव बना, यानी कि आपकी ऊर्जा डायरेक्ट व कनेक्ट हुई, उसका नाम है हमारी प्रवर्तन। आप किससे जुड़ते हो, देह से जुड़ते हो कि आत्मा से जुड़ते हो, आत्मा से जुड़ते हो कि परमात्मा से जुड़ते हो। करुणा से किससे जुड़ते हो आप, हमारी प्रवर्तना से कनेक्ट क्या होता है। 3 चीजें हो सकती है, या तो उसका दुख दूर करना इज द फिजिकल,
सेकंड, एक क्रिया हमें पता चलती है तो ये क्रिया हम करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ हमारी आत्मा का एक बोध, आत्मा है नित्य इतना बोध। और तीसरा, मेरी आत्मा साक्षात परमात्मा है। अब जगत के कभी भी कोई भी नया भाव नहीं, कोई भी नया भाव में कोई नया दुख भी नहीं, मुझे इस भाव भ्रमण की समाप्ति करनी है। उस भाव से वो करुणा का स्तर बढ़ा। अब ये करुणा का बोध कुमारपाल को मिल गया, और ये करुणा का बोध कुमारपाल को जैसे सिस्टम में आया, उनका पर्वत तिथि का पोषण प्रारंभ हो गया। घोड़े को सिर्फ छाना हुआ पानी पिलाना ऐसा नहीं, उस अश्व को पानी पिलाने के साथ करुणा थी कि वो अनजान है, जैसे वो माता और बालक का दृष्टांत दिया, वो अनजान है, लेकिन उसकी भी जीवन यात्रा हिंसा रहित कैसी हो, उसके जीवन में कितना वो ऑलरेडी हिंसा मुक्त हो सकता है। कुमारपाल ने उनके प्रति भी दया का भाव रखा, और जो पानी के जीवे छानने के पानी, उनमें भी दया का भाव रखा। और खुद जब पोषद कर रहे थे तो उस पोषद के अंतर्गत छोटे 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 जो भी जीव थे, एक मकोड़ा ऊपर चढ़ गया, यहाँ पर मकड़ी, और मकड़ी ऊपर चढ़ गई, उसको खिसकाने लगा, नहीं खिसका। उनकी जो सेंस है वो कितनी डेवलप हुई है वो सोचना है हमें, क्योंकि यहाँ ज्ञान दशा कहानी तो तुम हर साल सुनोगे। चरित्र जो कुमारपाल भूपाल चरित्र पूरी कथा आती हो तो हम सुनते रहते, वो तो आपको पता भी है, और अब कहीं भी ऐसा आज नहीं तो 10 बार और भी सुनने वाले हो। लेकिन उसका जो इमोशंस, उसकी जो भाव दया की जो प्रवृत्ति जो पराकाष्ठा पर चली गई, भाव दया में जो ऊर्जा उसको मिली है, उससे हमें कनेक्ट होना जरूरी है। ऐसे ही वो अमर थोड़ी बना, ऐसी पूरे परवादी राज में उनकी बात हमारी परिवर्तन में ऐसे थोड़ी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? वजह है कि वो प्रभावक घटनाएं है, वो सिर्फ क्रियाएं नहीं थी, उस क्रिया में उसने अपनी जान डाल दी थी। वो कुमारपाल महाराजा पोषद के समय में वो एक मकड़ी यानी छोटे सी जीव को वो दूर करना चाहते हैं, और वो दूर करते हैं तो दूर नहीं होता है, वो उसका लहू चूस रहा है, वहां पर बैठ गया है, वो धीरे से कर रहा है, नहीं हो रहा है। फूक तो मारना ही नहीं है, फूक मारने से और ज्यादा उसको तूफान लगता है। हमें जैसे तूफान में हम कितने सेफ्टी, उसको तूफान लगता है, छोटा जीव है ना, तो फूक नहीं मारता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करता है। हाथ पे थोड़ा सा मुंह पत्ती से उपयोग करके धीरे उसको खिसकाने का प्रयत्न करता है, वो नहीं खिसक रहा है, और ज्यादा प्रयत्न करेगा तो उसका जो पैर है वो टूट जाएगा, उसका पैर टूट जाएगा। उसने बहुत समय तक ट्राई किया, उसको लगे नहीं क्रिया करनी थी, लेकिन क्रिया करते करके उनको लगा कि इसको तो ऑलरेडी ज्यादा दुख होगा, मेरी भी क्रिया है तो क्रिया करनी है, तो उसको ये पसंद है, ठीक है, उसने चाकू से अपनी ये नस यानी कि चमड़ी ऊपर की काट के साइड पर रख दिया। दूसरे को दुख न देना वो धर्म क्रिया है, दूसरे जीव मेरे कारण भी दुखी ना हो वो धर्म की अच्छी क्रिया है, सही क्रिया बाद में कहेंगे, अच्छी क्रिया है। लेकिन मैं किसी को दुख ना दूं, मेरे कारण कोई दुख ना हो, और परंपरा में अंतिम मेरा दुख का पूरा व्यवहार खत्म हो जाए, संसार ही खत्म हो जाए, वो महाधर्म की यात्रा है। मुझे दुख मुक्त अवस्था चाहिए, मैं किसी को दुख मुक्त करूं वो बड़ी बात नहीं है, कोई जीव की जीव दया में पालन करूं, लेकिन मेरी संसार की यात्रा वो रुके ही नहीं, तो वो पालन में बल कहां रहा, वो पालन ताकतवर कैसे साबित हो सकता है? कुमारपाल महाराजा ने अश्व को जीव दया के पालन के लिए अश्व को छाना हुआ पानी, उसके साथ साथ उनके पोषद की यात्रा, उनके साथ साथ वो प्रतियम करने जाते, सुबह सामयिक करने जाते, अपने महल में नहीं करते, जो बनाया स्थान उपाश्रय का वहां करने जाते, क्योंकि यहाँ ऊर्जाएं बिखरी हुई है। बहुत सारे आराधक साधक अपने भाव को यहाँ लेके भी जाते, छोड़ के भी जाते, भाव प्रकट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मंत्र जाप साधना क्रिया स्वाध्याय ध्यान ये ऊर्जा वाली भूमि होने के कारण वो उपाश्रय में उस स्थान में आके सामयिक करते। एक शावक पीछे से आता है, और वो शावक वो एक संदूक यानी कि बटका क्या बोलते हैं बॉक्स, वो बॉक्स खोल के वहां पड़ीलेन करता है, चरवला कटाश्राम मुंहपत्ती वो खोलता है पैक करता है रख देता है, खोलता है पैक करता है रख देता है, जिसे पड़ीलेन कहते हैं। तो उसे पूछे ये क्या कर रहा है कि तू, तो कि ये अंदर कोई जीव ना होते तो पैक है क्या, ये तो पैक है, उसमें जीव कैसे हो सकते हैं? तो कि नहीं, भगवान की आज्ञा है कि 15 दिन में तो पड़ीलेन करना ही चाहिए। एनी रेगुलर तो साधु भगवान श्रमण भगवान करते ही है तो टाइम, लेकिन कोई ऐसा सावक जीवन का कर्तव्य और कुछ चीज ऐसी उपाश्रय में है तो 15 दिन में उसका ऑब्जर्वेशन कर लेते, निरीक्षण कि उसमें छोटे जीव की संभावना पॉसिबल है, वो जीव की पॉसिबिलिटी हो या ना हो, मेरी भगवान की आज्ञा है वो मुझे पालना। लेवल कहां तक गया उसका? ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था
कि जीव नहीं होगा, पैक है पूरा, एयर टाइट किया हुआ है, अभी कहां से एंटर होता है, कोई ऐसे डाउट्स नहीं थे। कोई ऐसे परमात्मा से आगे की सोच भी नहीं बनाई। उसने एक ही सोच बनाई कि आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। और वो करुणा के साथ, आज्ञा पालन का अर्थ ही यह है कि तुम्हारी आत्मा को छू ले, ऐसी आज्ञा का पालन वो परमात्मा का अवतरण है, साक्षात्कार है। अब जो कुछ भी करना है विदाउट मोमेंट, यानी कि बिना संवेदना से होगा, करने के लिए हमारा मन नहीं होगा, हमारा शरीर होगा, तो ऐसी चीज जबरदस्ती से लंबे समय तक नहीं टिकती। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता है, और मन से करना है तो उसकी समझदारी के बिना नहीं होगा। यहां पर उसने वो परिलीन किया, और परिलीन करने के बाद जब वो परिलीन खत्म होता है तो सोचता है कि ऐसी ऐसी भी चीजें, ऐसे भी लोग हैं कि तुम क्यों करते हो, तुम्हें किसने बोला है? तो कहीं मुझे किसी ने नहीं बोला है, मुझे किसी ने कहा ही नहीं है। तो क्या अच्छी बात है, तुम करते हो तो बहुत बढ़िया काम है। तो क्या दूसरा क्या करते हो? कि देखो मैं तो ऑलरेडी साधारण व्यक्ति हूँ, गरीब हूं, मैं तो साधारण बहुत हूं, मेरे जीवन में कोई बड़े धर्म तो हो नहीं सकते हैं। मेरे को ना मंदिर, ना कोई दूसरा कोई प्रभावना, ना कोई बड़े उत्सव महोत्सव, ना कोई बड़े परमात्मा या भगवान को लाना करना, प्रतिष्ठा सामया, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। तो मुझे इतना पता चला जीव दया का धर्म विशेष है, तो मैं यहाँ परिलीन करने के लिए मैं आ गया। तो क्या ऐसा क्या? तो क्या हाँ ऐसा ना। उसके परिलीन को देखकर वो आनंदित हो गया। जीव दया के लिए उसके बने हुए अर्णोराज को उन्होंने कंट्रोल किया, पूरे नगर में अनाउंसमेंट किया किसी को मारना नहीं, खुद की लाइफ में सामायिक औषध, पचखान और अश्व को भी वापस खाना हुआ पानी पिलाना, और ये सारी चीजों में भी जब वो दया का परिणाम देखो, जब वो अपने गुरु भगवंत, अपने उपकारी हेमचंद्राचार्य भगवंत को मिले, तब उनकी कंबल देखी गई तो ये सांधी हुई है, फटी टूटी है। तो क्या गुरुदेव ये क्या कर रहे हो आप? तो क्या क्यों? तो क्या ऐसी सांधी हुई कंबल आप पहनते करते हो? के मैं राजा आपका भगत, कोई कमी नहीं है, आप ये कंबल की जगह पर नई कंबल अच्छी सी सोने की तार जैसी, सोने की तार जैसी, और आपको भी कोई कमी नहीं, अच्छा बढ़िया सामैया, अच्छे सेफ्टी वगैरह सब कुछ रहेगी। कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे कुछ देगा वो बड़ी बात नहीं है, तू मुझे ध्यान में रख रहा है, शासन को ध्यान में रख। तो क्या आप क्या कहना चाहते हो? यदि मुझे देने वाला यदि कोई ऐसा साधारण व्यक्ति है, तो तेरे राज्य में साधारण क्यों है लोग? विजन क्लियर। तू यदि सक्षम है तो तेरी भावना बना के दूसरे को भी सक्षम बनाना है, साधारण भक्ति लेकिन जीव दया के साथ। हमारी प्रवर्तना किसे कहते हैं? चीटियों को बचाना, यूं खाली एक सामयिक प्रतिदिन करना, यूं इसे हमारी प्रवर्तना कहेंगे। तो ये सारी चीजों को क्या कहेंगे? ये रह गया। कोई किसी का तुम पेमेंट दे ही नहीं रहे हो, तुम्हारे पास पैसे तो भी नहीं हो तो समझा जाए। दो कंडीशन है, तुम्हारे पास यदि कोई धन है, किसी को देना है तो दे देना चाहिए। तुम्हारे पास यदि कमी है, नहीं है, तो घर बेच के भी देना चाहिए। कि कोई भी कर्जा लेके मुझे नहीं जाना। प्रभु महावीर देव 82 दिन गर्भ में रहे, खाली वो कर्जे के कारण। 82 डेज देवानंदा की कुक्षी में, त्रिशला माता की कुक्षी में नहीं आए, 82 डेज वहां रहे। सिर्फ एक ही कर्म, मैंने किसी का ले लिया बस, मैं देने की भावना नहीं। और दूसरा, आपकी इतनी उदारता रखना साधारण भक्ति के नाम पर, एक हृदय की करुणा के नाम पर, यदि किसी का मुझे लेना भी है और उसे लगे कि उसकी पत्नी के गहने बेचने पड़े, घर बेचने पड़े, इतना वो मेरे कारण दुखी हो, तो मुझे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि तुमने जो त्यागा है ना, कुदरत उससे 10 गुना तुम्हारे साथ जोड़ देगा, क्योंकि ये धर्म भावना है। ये कोई राजनीति नहीं है कि मैं त्याग करूं और मुझे धर्म को दे देगा। ये धर्म भावना है, करुणा है कि मेरे कारण वो आगे आएगा, दे देगा। प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। तुम मांग भी लोगे तो सेटलमेंट करेगा, 10 करोड़ का 1 करोड़ देगा। तुम 1 करोड़ ले भी लोगे ना, तो तुम्हारा 1 करोड़ दुआ के साथ नहीं आया है, बद दुआ के साथ आया है। तुम्हारा पैसा कहां से आया? तुम्हारा पेमेंट लेना वो जरूरी था, लेकिन तुम कैपेबल थे, तो तुम्हारी कैपेसिटी होने के बावजूद उसको सपोर्ट करना था कि भाई तूने इतने साल, 20 साल से अपन साथ में रहे ना, 2 करोड़ एक्स्ट्रा ले, बिजनेस कर, अपन आगे बढ़, चल तू। वो भावना होनी चाहिए ना साधारण भक्ति की, दया की, वो नहीं रही। और न रहने के कारण उल्टा क्या हुआ देखना। 2 चीजें आपके साथ, यदि आपने दया के परिणाम रखे तो यूनिवर्सल लॉ, कुदरती शक्ति है कि आपको इससे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जहां आईटी की रेड आई है, ऐसी घटना घटी है, समय कम है, मैं नाम देना नहीं चाहता हूं। आईटी की रेड आई है, और रेड आई है और बैठा है आदमी। अब वास्तविक देखने जाओ तो बिल वगैरह जो लिखा, कंप्यूटर अभी तो आ गए, तो सारी चीजों को सिस्टम जो सेट करके इंक्वायरी तो खतरनाक होती है। आपका सेटलमेंट 10 करोड़ में 1 करोड़ का होता है, प्लस है कि माइनस है? जाने वाले कितने थे? 10, सेटलमेंट कितने में हुआ? 1 में। क्यों बच गए?
आपकी बुद्धि के कारण बचे, बुद्धि के कारण तो रेडी नहीं आनी चाहिए। स्मार्ट है तो आईटी वाला आना ही नहीं चाहिए, सेटलमेंट है, पावर है तो मैनेज करना चाहिए। तो बचा कैसे तू? कुदरत ने तय किया था, तूने जिसके प्रति दया करी थी, कुदरत के मैं तेरे प्रति हजारों गुनी दया करूंगा। इसके लिए तुमने जो बोया है ना वो 100% आने वाला है, 100%, चाहे गलत हो चाहे सही हो। मैं हूं, तुम हो, परमात्मा खुद थे, परमात्मा खुद। उन्होंने किया कितना टाइम, एक छोटे कुछ समय के लिए कान में शीशा डाला, कुदरत ने उनको कान में खिले लंबे समय तक रखे। भगवान होने के बावजूद, अभिषेक होने के बावजूद, 1,60,00,000 देवी देवता उनकी सेवा करने के बावजूद, गर्भ में रहे और सारे वंदन करने आए बावजूद भी, और जब दीक्षा लेने वाले थे वो प्रभु को सारे के सारे 300 हर रोज का वर्षीदान, 388 करोड़ सोने का वर्षीदान, 388 कोटि ऐसा वर्णन आता है, अभी अपन कल्पसूत्र सुनेंगे तब। इतना वर्षीदान दिया, इतना धर्म किया, पूर्वभव में किया, यहां तीर्थंकर होकर किया, गर्भों में रहे देवी देवता आ गए, जन्म कल्याणक मनाने के ऊपर गए, सब कुछ होने के बाद भी साधना काल में कान में खिले मारे और वो लंबे समय तक रहे। कुदरत ने सब रिटर्न दिया कि नहीं दिया? कुदरत की भाषा कर्म समझ लो, आया कि नहीं आया? इसके लिए तुम्हें कोई भी इश्यू है तो समझ लेना तुमने गलत रास्ता चुना था। इसके लिए इश्यू सॉल्व करना हो तो हृदय की भावना, भाव धर्म से जुड़ना। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो देना सीख लो, और जो तुम देते हो वो रिटर्न आना है वो सोचना भी सीख लो। तुम कटुवचन बोले तो तुम्हें 100 लोग मिलेंगे कटुवचन वाले, वो आदमी भले नहीं बोल रहे। तुम सास के प्रति गलत व्यवहार करते हो, सास बहू के प्रति गलत व्यवहार करता है, या सास या तो मम्मी दो बेटे के प्रति गलत व्यवहार करता है, या सास दो देरानी जेठानी के प्रति गलत व्यवहार करता है, या फिर वो माँ अपने बेटे को कोई सौतन है, ये कुछ भी किया है, उसका मल्टीप्लाई रिटर्न है न है। सबसे पहली करुणा ये है, सर्व जीवों के प्रति मुझे हेल्पिंग नेचर रखना है। हेल्पिंग नेचर इज इक्वल टू हेल्थी लाइफ। आप जितना भी हेल्प करोगे इतना हेल्थ आपकी बनेगी, और ऐसा हुआ है। और कई लोग इतने समझदार होते हो, पता ही नहीं चलता है कि हमारा सब पता नहीं चलता है, पैसे आते चले जाते, आते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ पास्ट का कुछ और है, चले कैसे जाएंगे तेरे पैसे, तेरी मेहनत है, तेरा पसीना है, तूने 12-15 घंटे काम किया है, चले कैसे जाएंगे। पसीने की नींद, पसीने वाले पैसे, पसीने वाली भूख मीठी लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, यहां पर ज्ञानी ये कह रहे हैं कि कुमारपाल महाराजा, उन्होंने ये कंबल देख के बोला कि ऐसी कंबल नहीं पहनना, और भगवान ज्ञान दे रहे, उनकी आत्मा का कल्याण ऐसा बोध दे रहे, तू सोच के मुझे देने वाला ऐसा है, इसका मतलब तेरी जो इज्जत है, तेरी जो कैपेसिटी है, तू राजा है ना, तो तेरी निश्रा में ऐसे लोग होने चाहिए, तेरे राज्य में दुखी लोग होने चाहिए, और मुझे देने वाला कौन होगा? परमात्मा का अनुयायी, धर्म करने वाला, उसे पता होगा ना वहराना ऐसा है, तो ये मुझे दिया, इसका मतलब वो ऐसा है क्या? उसके बाद हर साल 1 करोड़ सोना मोहर उन्होंने साधारण के प्रति खर्च करने का मन बनाया। 14 साल तक ये क्रम चला उनका, कुमारपाल का। क्या चला? कितने साल? 14 साल तक ये क्रम चला। धर्म करना या सेंचुरी मारना है, कोई 2-4 रन मारने की बात है ही नहीं। और सेंचुरी मारने वाला बॉर्डर में रहता है नहीं, उसका परफॉर्मेंस कितना बेस्ट होता है, 2 कदम आगे आता है, सीधा सिक्सर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जुनून है, जज्बा है, उसके अंदर वो क्रांति है, करना है बेस्ट ही करना है। 55 साल के बाद ऐसा किया। उम्र का यहां पर सब्जेक्ट है या समझदारी का सब्जेक्ट है? यदि उम्र के साथ जुड़ा होता है तो 55, 60, 70 का साल तो ऑलरेडी रिटायर्ड होता है आदमी, टायर्ड हो जाता है आदमी, बस वो गणो हुआ, अबे कोई नहीं, क्या ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो, हर बार अभी फरियाद स्टार्ट हो जाती है। कैसे कर सकता है 60 साल की उम्र में? 60-70 साल की उम्र में तो वो सब कुछ चीज पीछे हट जाता है। तो जो हमारी प्रवर्तना है उसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है, समय से लेना देना नहीं है। जीव दया वो तुम्हारी आंतरिक शक्ति है, कभी भी आप लाओ तो 100% लाने की भावना रखना। इसके लिए भाव दया को आगे रखा। द्रव्य दया से तुम चीज दे सकोगे, लेकिन उसके मन को शांति कैसे दे पाओगे, उसके मन को अध्यात्म में कैसे जोड़ पाओगे? किसी को कुछ देना है तो उसके साथ उसको कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, उसको नई प्रेरणा, उसके मन में समाधि रहे, उसको ऐसा जीवन बनाना कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सके हर चीज में, उसको ऐसा बोध देना या ऐसी समझदारी देना, ऐसी फ्रेंडशिप निभाना कि उसकी लाइफ हेल्दी बन जाए। चीज देने से कोई खुश नहीं होता है, वो अल्पकालीन सुख है, सामान्य टेम्पररी है। तो चीज तुमने आज दे दी, कल तो खड़ी है। आज तुमने भोजन दे दिया, आज तुमने दवाई दे दी, आज तुमने पैसा दिया, बाद में उसको रास्ता बताना पड़ेगा ना कि ये कमाने का रास्ता है।
उसको ये रास्ता बनाना बताना पड़ेगा कि जो पुरुषार्थ है उससे मिलता तो है, लेकिन पुण्य से और ज्यादा मिलता है, और परम पुण्य से जो मिला हुआ उसका त्याग भी होता है। वो कौन बताएगा? इसके लिए जो कोई त्याग होता है वो बिना स्वार्थ का होना चाहिए। हमारी प्रवर्तना जीवदया का पालन है। साधर्मिक भक्ति जो कुमारपाल महाराजा ने की, ऐसी आभू संघवी ने की। ये सारे एग्जाम्पल्स या सारी बातें हमें चिंतन के स्तर पर ले जानी है, क्योंकि जब तक मनोबल तैयार नहीं होगा तब तक हम पुतले की तरह बैठे रहेंगे। यहां बाहर हाथी लगाए कि नहीं? कितने हाथी है? 24 लाए। कितने लाए प्रवेश जी? हाथी कितने लाए लगाए मंदिर में? एक भी आवाज करता है, एक भी चलता है, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन कलर कैसा अच्छा लग रहा है, उसको आसपास रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, हाथी का आवाज नहीं आ रहा है, चल नहीं रहा है, तुम डर नहीं रहे हो, क्यों? स्टैच्यू जो जड़ है उसे मूवमेंट नहीं आती है। जैसे हाथी है लेकिन नाम का है ना, ऐसे धर्म यदि नाम का रहा तो मूवमेंट नहीं आएगी। पत्थर दिल को ये कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो 8 दिन कंप्लीट हो, थोड़ी तपस्या कंप्लीट हो, प्रतिगमन कंप्लीट हो, इसमें इंटरेस्ट, और कुछ नहीं इंटरेस्ट है। भगवान मिल गए, बहुत दिनों से पूजा पाठ नहीं की, भगवान मैं आ गया हूं, भगवान मेरी यात्री पर लेना, प्रेजेंटेशन लो, मैंने पानी दे दिया यानी पक्षाल कर दिया, ये फूल चढ़ा दिए, केसर कर दिए, आपके पास बैठ गया, 2-4 चढ़ावे लेके पैसे खर्च दिए, परमात्मा मेरा काम हो गया, मैंने पर्वाती रात की आराधना कर ली। पत्थर दिलों के लिए धर्म ऑलरेडी कंट्रोल वाला हो जाता है, मूवमेंट नहीं आती है। कुमारपाल को तो आई। कुमारपाल को कैसे आई मूवमेंट? ज्ञान से आई। यहां पर पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तना, दूसरा साधर्मिक भक्ति, तीसरा अठम तप, चौथा चैत्य परिवाड़ी, पांचवा क्षमा। पांचों 5 कर्तव्य वेरी अलाइनमेंट, आत्मा की शक्ति बढ़ाने वाला है। अब यहां पर जब सेकंड साधर्मिक भक्ति का आती है तो आभू संघवी आज सब गाएंगे। भक्ति कितने परसेंटेज हो सकती है? कोई अपने यहां गेस्ट आता है तो कितना भोजन देना चाहिए? बेटे की शादी करनी है तो उस शादी के अंदर कितना प्यार से वो शादी करानी चाहिए। अपना है उसमें कोई परसेंटेज होता ही नहीं है, कोई लिमिट होती ही नहीं है। होती है? हाँ, अपना है उसमें कहां लिमिट होती है। कोई बेटा बीमार हुआ है और बोलता है कि इसका लाख रुपया खर्चा है, यार 20,000 में निपटा दो ना, फिर 2 महीने के बाद वापिस दूसरा 20,000 दूंगा। मर जाएगा। तेरे पास तू नौकरी कर रहा है, पैसा नहीं है, 1 लाख रुपया तू किराए पे ला, लेकिन बेटे को बचा। वो पूरी दवाई करेगा कि आधी करेगा? धर्म आधा करना का पूरा करना? साधर्मिक भक्ति करनी तो आधी करनी, पूरी करनी, यानी कर्तव्य निभाना है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स का है हमारे लिए। हम कर्तव्य लॉन्ग टर्म्स का निभाएंगे, वो कमिटमेंट सेल्फ कमिटमेंट करना है। तुम आज कहीं पर आपको ये बोल दिया और आपने एक पैसा खर्च नहीं, जब भी आपको पता चला कि इसको इश्यूज है तो उसके साथ खड़े रहना। सलाह देने वाले तो को बहुत सारे मिलेंगे, साथ देने वाले, हाथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं तेरे साथ हूं, चल काम करते हैं, ऐसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं लोग। यहां पर जब परिस्थिति ये निर्मित होती है साधर्मिक भक्ति की, तो आभू संघवी की लाइफ बहुत गजब की बन जाती है, बहुत गजब की। आभू संघवी के जीवन के अंदर थराद के और आभू संघवी, उनकी कल्पसूत्र में उल्लेख आता है, वो खुद जितने कैपेबल थे, जितने कैपेबल, उतने 360 परिवार को कैपेबल बनाया। तुम्हारे पास 10 करोड़ है तो 10 करोड़ उसके पास भी होना चाहिए। जिसके पास 10 करोड़ है वो देगा तो कितना दे सकता है? उन्होंने गांव में रूल्स बनाया था आभू संघवी ने कि कोई भी नया जैन धर्म स्वीकारने वाला, कोई भी नया परिवार यहाँ आता है, उसको स्थिर करना है। एक चांदी का सिक्का, एक मुट्ठी चूना और एक ईंट, वो सबको देंगे। थराद की गरिमा थी और उन्होंने तय किया था कि मुझे कोई भी दान देना तो गुप्त दान देना। सामने वाले के मन में से ऐसा भी नहीं आना चाहिए कि ये मेरे उपकारी है। आपको देना ही है ना, तो उद्धार हो खुद का और पर का, ऐसा उदारता के साथ देना। खुद का और पर का उद्धार हो, ऐसी उदारता के साथ देना। उन्होंने देना प्रारंभ किया और देते रहे। उनने सेवा के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, गांव में कोई दुखी ना रहे इसके लिए उन्होंने अपने एजेंट यानी कि अपने सैनिक रखे थे। वो रात को घूमते रहते, सुबह शाम घूमते रहते, कोई प्रॉब्लम से तो इंफॉर्मेशन मुझे दो, इज द एजेंट। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम सॉल्व करेंगे। किसी को दुख ना आए ऐसी सिचुएशन में हम जाएंगे। अब घर में एक बार परिवार में चर्चा होती थी रात को कि बेटी की शादी करनी है, तय तो कर दिया है, और हमारे घर में खाने पीने तो कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास चाय, ना हमारे पास दूध है, ना शक्कर है, ना घी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और यूं भी पैसा नहीं है, बर्तन तो खाली, और बाहर लेने भी जाओगे तो कितना देगा, और शादी कैसे करेंगे?
हमारा जीवन तो पूरा दुख में ही चल रहा है, कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है। क्या एक पति बोलता है सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, कुछ करेंगे अपन, अपने सेठ है वो उदार है, उनको मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ देंगे। आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि आप न भी दिखो तो भी आपका जो विचार है, आप जैसे हो ऐसे उसके मन में रहोगे। उसको लगेगा कि ये पानी है, वहां पानी मिलेगा मुझे, इसके लिए वो समुद्र तालाब पे आता है। तालाब पे क्यों आता है? तालाब उसे अनाउंस करता है तू मेरे साथ आ पानी पी। जहां तालाब है वहां पानी पीने आएगा ही आएगा। मक्खी गुड़ पे क्यों आती है? अनाउंस थोड़ी करते, उसका स्वभाव है। हमारा एक नेचर तैयार हो कि कोई हमारे पास आए तो उसे ऐसा कुछ मिलेगा, हमारे पास आएगा तो ऐसा कुछ मिलेगा। उनको विश्वास था कि हम सेठ के पास जाएंगे, अबू संघवी नगर सेठ, उनके पास जाएंगे, वो सॉल्यूशन करेंगे। और उनका ये भाव था कि मैं किसी को भी डोनेशन करूं तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे उपकारी है, वो नॉर्मल रहना चाहिए। मेरा कितना भी दान हो फिर भी वो शांत दान रहेगा, यानी साइलेंटली, कोई अनाउंसमेंट नहीं रहेगा, कीर्ति दान नहीं रहेगा। और आज कई लोग ऐसे आज भी है, ये तो पास्ट की बात छोड़, आज भी है। कोरोना में कई लोगों ने सेवा की, पता ही नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, नाम ही नहीं। कोई मीडिया ने उसको पकड़ लिया, बात अलग है, बाकी उनको कोई लेना देना ही नहीं था। कई लोग ऐसे हैं। थराद ग्रुप में मेरा कोरोना में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब किसी को साधर्मिक को कुछ देते हो तो चालू है, लेकिन जो सर्विस पे है, जो मांगता नहीं है, कमा के खाता है, अब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना? ना मांग सकता है स्वाभिमान के लिए, और ना उसके दूसरे को सपोर्टेड है। जो जिसके पास 10 करोड़ थे, ऐसे ऐसे लोगों ने 6-6 करोड़ तक उन्होंने जिसको भी देना था वो दे दिया बिना नाम से। थराद की बात कर रहा हूं, ऐसा हुआ है। उसको मैसेज दिया कि इतनी तकलीफ है, हाँ गुरुजी कर देंगे, लेकिन नाम नहीं। उसने स्टार्ट किया 50,000 का, दूसरे ने स्टार्ट किया, तीसरे ने स्टार्ट किया, कर करके ऑलरेडी जो 400-500 ऐसे दूसरे फैमिली थे, सबको 4-4-5-5 लाख रुपए मिले। फिर सब जुड़ गए समाज के लोग। तो ऐसे कई लोग हैं। कहने का मतलब कि विदाउट अनाउंसमेंट वो रात को मैसेज सेठ के पास गया, सेठ ने पूरी एक सिस्टम सेट की, और वो सिस्टम से उसके घर 10 नगर सेठ के 10 ऐसे श्रीमंत लोग उसके घर गए। उसके घर 10 लोग गए, 1 बाय 1, कैसे हो, क्या है, अरे आप आए, पधारो पधारो पधारो। अब करे क्या, घर में तो कुछ है नहीं, नहीं नहीं बस मैं तो यूं ही आया था, मुझे जाना है खाली। अरे आप बैठो तो सही, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर आधे आधे घंटे एक एक लोग आता गया, हर आधे आधे घंटे, और आधे घंटे एक एक जब आते गए तो वो सोचने लगा कि इतने बड़े बड़े लोग और हमारे घर में आते, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं हो, कोई लेते भी नहीं है। और फिर ये सारा कार्यक्रम में लास्ट में वापस अबू सेठ आए, कैसे हो, क्या है सब अच्छा? अरे क्या आप मेरे घर पावन कर दिया, आपको आना पड़ा? तो कि इसमें क्या है, हम जा रहे थे, सोच लिया। तो कि बहुत सारे लोग आए, क्या ऐसा अच्छा है तुम्हारे लिए? वहां से वो रिटर्न हो गए, और रिटर्न होने के बाद वो घर शाम को वो बिछाया था, सब समेट रहे, और वहां से एक सोने के सिक्के की पोटली मिली गद्दी के नीचे से। वो बोले कि ये, उसकी पत्नी बोले कि देखो परमात्मा ने कैसे सुन ली हमारी, हमें पैसा चाहिए था, हमें मिल गया कोई भी तरीके से, हम रख लेते। ऐसा थोड़ी करना, ये हमारा थोड़ी है। आवश्यकता है, मन में कोई भी गलत भाव नहीं है। कितना बड़ा धर्म है कि तुम्हें कुछ कष्ट भी हो रहा है फिर भी तुम सत्य से मुंह नहीं मोड़ रहे हो। जितने भी क्रिया के बाद, क्रिया के साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये चीज महिमावान साबित हो सकती है यदि वो अपनाए तो। लेकिन ये सारी चीजें आउट ऑफ दैट, ये बाद में, बाकी बात जो भी हो रहा है वो करने दो, चलने ही दो। उसकी डिस्कशन हुई 1 घंटा रात को, क्या काम है, ये ने वो ने चाहिए ने, कैसे लाओगे, कहां से लाओगे, नहीं मिलेगा, बच्चे का क्या करना? उसने बोला नहीं, ये हमारा नहीं है, पराया धन कभी भी हम नहीं लेंगे। आवश्यकता थी कि नहीं थी? लेकिन सत्य को छोड़ा, नीति को छोड़ा। वो सीधा सुबह गया नगर सेठ के वहां, आबू संघवी के वहां, कि सेठ हमारे घर आप लोग आए थे, ये आपका धन है, मेरा नहीं है, आपका है। मेरे 10 लोगों को पूछा, 10 को पूछने गया पर्टिकुलर घर पे, ये आपका है, ये आपका है, आपका है, हमारा नहीं है। सब लोग मना करे। लास्ट में नगर सेठ के वहां भी वापस गया, एक सेठ मेरे घर ऐसी घटना घटी, 10 लोग आए, को रख के चला गया, और ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हमारा किसी का भी नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए, आप रात दरबार में रख दो। तो क्या देखो, अभी ये रात दरबार का भी नहीं है, 10 का भी नहीं है, और रात दरबार से मेरा ऑर्डर, ये तेरा है, तुझे ही रखना पड़ेगा।
तेरे जैसे प्रामाणिक लोगों को मिलना ही चाहिए। नीति धर्म कितना बड़ा है। आज जैन समाज के ऊपर इतना विश्वास है अन्य समाज के लोगों को, तो इसका मतलब वो नीति है। आपको एक दूसरी रहस्यमय वाली बात बताऊं, आपको तो पता होगा शायद, गवर्नमेंट में ज्यादातर लोगों के साथ गुप्त तरीके से जैन समाज जुड़ा हुआ है, उनका फाइनेंस मैनेज करने, उसका काम मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनके प्रति विश्वास है, ये सही करेंगे, ऐसा उसको विश्वास है 100%। इतनी साख लेके हम बैठे हैं। अब सोचो आप, साधारण भक्ति कहां जाती है? साधारण भक्ति जो 9 टूक में 1.25 सोमा की टूक आ रही है, 9 टूक में 1.25 सोमा की टूक, थराद के आबू संघवी उसने दान दिया, पैसा रख के गया और सामने आया ही नहीं। जीवन में ऐसा कभी अवसर आए ना तो पीछे नहीं हटना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और देखा है वो कभी पीछे नहीं रहा है, पीछे रहा ही नहीं। आज एक बड़ा संगीतकार है, मैं 18 साल पहले की बात कर रहा हूं, 18 साल पहले की। वो आया कि मेरी मम्मी को कैंसर है और ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने बोला देखो साहब, 20 साल पहले की बात है, मैं कोई पैसे वैसे में नहीं जाता हूँ, मेरा स्वाध्याय का काम है, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ रास्ता बता दो गुरुदेव। मैं तो ये माला जाप करो, और तो रास्ता अभी संसार में किसी को भी कुछ कहना तो बहुत कठिन चीज है, लोगों के मन हो ना हो क्या पता क्या करे, तो क्या कुछ तो करो। अब वो गया, वो जाने के बाद एक भैया आए और बोले कि गुरुजी आप मुझे कुछ भी अनुकूलता हो तो लाभ दे देना। और घटना भी ऐसी घटी कि सब बैठे थे, सब प्रभावना लिखा रहे थे, और उसने 1 ही रुपया लिखाया, सब लोग का 5, 10 जैसी अनुकूलता। मैंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम है? लोग आपको समाज वाले फोर्स कर रहे थे, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम थे वो लोग, मैं समाज वाले फोर्स कर रहे हैं आपको प्रभावना लिखाना करना, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो माला वगैरह वास्केप दे तो शांति हो जाए, तो आप आराधना का काम करें। कि गुरुजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये 2-5 हजार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 दिन में मैं हर 7 दिन 1 लाख रुपया खर्च करूंगा, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हर 7 दिन 1 लाख रुपया खर्च करूंगा। आप मुझे किसी को भी मैसेज दे दो, तो मैंने उसको लिख के भेजा कि ये भाई है, उसकी मदर को कैंसर है, आपको जो उचित लगे वो करना। उसको उस टाइम 4 कीमे लेने थे, 60 के 80 हजार के थे, 3.5-4 लाख का खर्चा था। उसने एक ही राउंड में, एक ही टाइम पर सारा सिस्टम सेट कर दिया। उसका भविष्य क्या है, उसका परिवार क्या करेगा, वो बड़ा लड़का था, उसको सर्विस पे रखा, और आगे जाके वो सर्विस से वो बाहर निकला तो उसको बोला सर्विस कब तक करूं, आगे निकलो। वो सिंगर बन के बैठा है। वो मुझे 12 साल बाद मिला, क्योंकि मैं तो वहां से विहार करके निकल गया, और कि गुरुजी याद आया, वो गाने आया था फंक्शन में, तब पता चला कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है, आपका आशीर्वाद है। मैं तो क्या हुआ, तो कि मैं वो हूं के सब गुप्त लाभ उन्होंने लिया। और वो आदमी आज उसकी फैमिली में कोई भी धर्म का प्रसंग होता है तो वो धर्म का प्रसंग सामान्य करता है। उसके बेटे की शादी में उसने 5 करोड़ रुपए खाली डोनेशन में दिए। शादी सिंपल की शादी, लेकिन डोनेशन ये दवाइयों के, पढ़ाई के, साधर्मिक के, अनाथ आश्रम के, छोटी बच्चियों के शादी ब्याह के, सब डिक्लेयर हुआ समाज में। मैं सोचता हूँ कि 20 साल पहले ये भावना थी, आज कितना वो आगे निकल गया है। भावना का धर्म देखो, तो गुप्त तरीके से जो किया हुआ है वो तुम्हें बल देगा ही देगा, 100% देगा। यहां पर आबू संगवी के बाद 1.25 सोमा की टूक आ गई, 9 टूक जाना, दर्शन करना, आदिनाथ दादा के साथ मिलके जाओ तो वहां 9 टूक में दर्शन करना। अद्भुत गिरी, उजम फेरी टूक है, सब 9 टूक अलग अलग। उसमें 1.25 सोमा की टूक में जो 2 व्यापारी थे, गुजरात के बड़े व्यापारी, गुजरात के सौराष्ट्र बंदर में करीबन 56 एसएससी पोर्ट्स थे, पोर्ट, हाँ, समुद्र की यात्राओं में बिजनेस वगैरह होते थे। उसमें जिनका टाइटल नाम बड़ा था, लेकिन वो डाउनफॉल हो गया कोई प्रॉब्लम के कारण। कर्म है, पुण्य है, वो तो चलता रहता है। कोई भी गिरा है तो खड़ा होने ही वाला है, क्योंकि खड़ा था तो गिरा ना, तो गिरा थोड़ी रहेगा। उसने लिखा सेठ को, 1.25 सोमा की टूक बनी है, उसका इतिहास है। उसने एक लेटर लिखा जिसे हुंडी कहते थे, कि मेरे जीवन में थोड़ा कर्म का उदय है, मेरे प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझे हो सके इतनी हेल्प यानी सहायता करना। वो जब लिखते हैं ना तो उसमें लिखा था वहां उसके अंदर कि मुझे इतना पैसा चाहिए। बात हुई खत्म, उसने वो कवर दे दिया। वो कवर लेके उसका आदमी वहां गया, वहां जाके वो पढ़ रहा है। पढ़ने के साथ उसके अंदर आंसू है, आंसू के जो डिजाइन, आंसू गिरे थे ना, तो वो दिख रहा है कि आंसू का वो पार्ट है। वो समझ गए कि ठीक है, ओके, जो लिखा था वो पैसा दे दिया उसके आदमी को और वो रख दिया। उसके बाद वो कमाया, आगे आया, वो आया खुद देने के लिए कि आपका बहुत उपकार, आपने मुझे हेल्प की। कौन है आप? तो कि आपने मुझे वो पैसे दिए थे ना, आपको मैंने एक लेटर भेजा था और मैंने बोला था मैं वापस दे दूंगा। तो कि हाँ सही बात है, आप है कौन? लेकिन
मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कुछ भी। तो क्या आपको लेटर दिया था वो पढ़ा है? तो क्या हाँ, हमने जिसको भी पैसा दिया है वो तो पूरा अकाउंट क्लियर है हमारे पास, तो चेक करो ना। वो चेक करते हैं 1 बाय 1, 1 2 3, आधा घंटा हो जाता है। भाई तुम्हारा जो नाम है वो तो इसमें है ही नहीं के। अरे हो ही नहीं सकता के। उसने वापस चेक किया कि तुम्हारा नाम है ही नहीं के। 3 घंटे हो गए, वो रो रहा है कि मैंने तो आपसे लिया ही है, मुझे देना ही है। लेकिन ऐसा तो मैं कैसे ले सकता हूं, मैं ऐसा पैसा कैसे ले सकता हूं? ये झूठ सही था या गलत था? परमात्मा के आशीर्वाद मिल गए। दोनों के बीच, दोनों की यादों में वो सारा पैसा पालित्राण गिरिराज पे लग गया। 1.25 सोमा की टूक। साधनिक भक्ति गुप्त तरीके से होती है, उपकार की दृष्टि से होती है, उद्धार की दृष्टि से होती है, तो वो है ना सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी कुछ देना ही सीखो, लेने की बात छोड़ो। देने वाला कभी दुखी नहीं होता है, कुदरत उसको भर भर के छप्पर फाड़ के देता है। और कभी भी कुछ देना है तो गुप्त तरीका का रास्ता अपनाओ। इसके लिए साधर्मिक भक्ति श्रेष्ठ बताई। सारे धर्म को एक तराजवे पे, एक तुला पे रखो, एक बैलेंस पे, और सेकंड राउंड उसका बैलेंस जो है साधर्मिक भक्ति श्रेष्ठ चढ़ जाती है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ऐसा ही मिले। कुमारपाल महाराजा पूर्व में जयताक से साधर्मिक भक्ति से ही मिले हमें। 5 कोड़ी ने फूलड़े पाम्या देश 18, राजा कुमारपाल नो भरत्यो जय जयकार। क्यों भाई? उन्होंने हेल्प की। यशोदेव सूरी महाराज के पास जयताक नाम का डाकू आया, भयंकर हत्याएं करके आया था, बहुत सारी लूटपाट चोरी करके आया था, बहुत सारे घरों को बेघर असहाय बना के आया था, बहुत सारी माओं के आंसू सूख ही नहीं रहे थे, बेटे को मार डाला था, उसकी पत्नी मर रही थी, बेटे अनाथ हो गए थे, दूसरे बाप मर गए उसके कारण, और तहस नहस करके इतना भयंकर डाकू लुटारा, पूरी सेनाओं का सरदार जयताक, उस सब कुछ छोड़कर, उसकी बीवी मर गई ये लड़ाइयों में, उसका बच्चा मर गया, उसके साथी मर गए वो लड़ाइयों में, और उसको लगा कि ये सब छोड़ना चाहिए। वो अकेला अपनी पहचान छुपा के गांव में आता है। ताकतवर व्यक्ति है जिससे लोग डरते हैं, नाम से डरते हैं। और दूर दूर एक गांव में आया और सीधा उपाश्रम में महाराज साहब को मिला कि प्रभु मेरा जीवन पूरा असहाय है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, आप आशीर्वाद कृपा बरसाए, कोई रास्ता बताए। कुछ नहीं, वहां एक आढ़र नाम का सावक था, इसको आप घर पे ले जाओ, वो सेवा करेंगे। वो सारी सेवा, सारा काम करता है। काम करना, सेवा करना, पाप उतारना है। भैया बच्चे पातिक टूटे, खंडादिक गुण भक्ति। सम्यक दर्शक जी ये वापिस सेकंड लाइन है। सेवा करना यानी के पाप उतारना है, सेवा करना यानी अभिमान करना नहीं। आप इस सही मैसेज को परवादीराज में ले जाओगे तो आनंद आएगा। बाकी दुनिया में तो यही दिखेगा, मैंने ये सेवा की है, मैंने ये किया है, दुनिया में यही दिखेगा। इसके लिए तो बकरे कटते रहते हैं, मैं कर देगा तो कटेगा ना, क्या नहीं कटेगा। परवादीराज का सही मैसेज अपनाने की कोशिश करना है हमें। मैं भी आ गए, आप भी आ गए, हमने जो कुछ भी किया है वो परमात्मा करा रहे, कोई अच्छा कर्म करा रहे, कोई देव गुरु धर्म के पूर्वज के माता पिता के आशीर्वाद करा रहे, मेरा कोई रोल नहीं है। ऐसी अलिप्तता के साथ करते ही रहो, लगातार करते रहो। तुम्हें किसी के द्वार पर, किसी की जगह पर, किसी स्थानक पर कोई धूप दीवा, कोई टोटको फोटको, कोई झाड़ो झपटो, कोई दीवा, कोई करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करो, एक ही आपकी इनर सेंस जो है, आंतरिक शक्ति है, उसको बाहर लाओ। ये डर का और लालच का जीवन छोड़ दो, मुझे कुछ हो जाएगा, ये मेरे पे विधि कर लेगा, मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सब सॉल्यूशन हो जाएगा, 100% होगा। कितना? तुम्हारा कर्म भारी है तो धर्म से खिसका है, क्योंकि कुमारपाल का हुआ। नीति थी तो अबू सदवी के राज में वो गरीब का कल्याण हुआ, नहीं हो रहा है क्या? श्रद्धा तुम्हें जगानी पड़ेगी। यहां पर जब यह परिस्थिति बनी, और इस परिस्थिति के अंतर्गत जब जयताक यानी कि चोर वो जब आया है, और वो आने के कारण जब परिस्थिति ये बन गई कि यहां पर राजा उसको ले, एक आदमी आढ़र नाम का सावक उसको लेके जा रहा है, और लेके गया, उसके बाद उसकी सेवा मेहनत प्रभावित हुआ। एक दिन नगर में एक दिन उत्सव बना, और उत्सव बनने के लिए उसको पैसा दिया, जिसे हम कोड़ी कहते हैं। हाँ, अलग पहले मैथमेटिक्स अलग था ना, दाम कोड़ी वगैरह, वो उसे देते हैं, और देते कि रख तू। उसको लगा कि मेहनत के बाद आज सुकून का पैसा मिला है। दुनिया ये नहीं मानती है, दुनिया तो प्रॉफिट कहाँ है वही देख रही है, फिर गलत सही को कोई देखने के लिए राजी नहीं है। लेकिन धर्म मान सकता है। जिसका जीवन में 50 साल की उम्र में 3 बार डाउनफॉल आए हैं, इसका मतलब पास्ट में कुछ और दबा हुआ है, वो समझ लेना। 3 बार अप डाउन कैसे आया?
एक बार 50 करोड़ माइनस हुआ, वापस 55 कमाया, वापस 50 माइनस हुआ, वापस 100 कमाया, वापस 100 माइनस हुआ, वापस 150 कमाया। क्यों हुआ? माइनस हुआ, तब उसको खर्चने की इच्छा आई। जब माइनस था तब उसको ऐसा लगा कि हाँ ये यूं ही जा रहा है, इससे अच्छा कुछ दे देना किसी को। वो धर्म उसको साथ दिया। तब गुप्त तरीके से किया कि मैं अभी दान दूंगा तो लोग मांगने वाले हैं, तो मुझे गुप्त दान देना है, डर के मारे गुप्त दान नहीं देना, नेचुरल देना, कैपेबल हो तभी देना। ये राजा कुमारपाल महाराजा का जीवन। पूर्व भव में वो वहां सावक के वहां गए, सेवा की, सुकन का पैसा, नीति का पैसा मिला 5 कौड़ी, और 5 कौड़ी मिलने के बाद उसने सोचा इतने सारे पाप हुए, मेरे परमात्मा चैत्य परिपाटी परमात्मा के चरणों में क्यों न छोड़ू। 5 कौड़ी ने पुष्पे पाम्या, परमात्मा को पुष्प चढ़ा रहे और वो भाव धारा आ रही है, पूरे पुराने पूरे पाप साफ हो रहे। पाप तो थे ही ना, हत्या तो की थी ना। तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के चरणों में जो स्टार है वो तुम्हारी जन्म कुंडली बदल देती है, पूरा एस्ट्रोलॉजी बदल जाता है, 100% बदलता है। और मैं बहुत सारे किस्से में आपको बताऊं कि इसकी लाइफ में कैंसर है, उसकी वजह उसको 12वें शनि राहु है, उसको ये प्रॉब्लम है, 5वें स्थान में ये इश्यू है, वो कमजोर है क्योंकि पराक्रम स्थान कमजोर है, उसका ऑलरेडी 6ठा 8वां स्थान खाड़े का है, इस स्टार को एक्टिव। तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे ज्योतिष के टेबल लगे हुए, बहुत सारे लोग बैठे हुए, आपको अंगूठी भी पहनाएंगे, आपको धागा भी पहनाएंगे, आपको कुछ और भी तावीज भी पहना देंगे, आपको मंगलवार शुक्रवार शनिवार भी कराएंगे, ये लाल चीज नहीं खानी, पीली चीज नहीं खानी, काली चीज नहीं पहननी, बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे। जैन दर्शन कह रहा है आफ्टर ऑल ओनली वन सॉल्यूशन, वन मैन आर्मी, ओम रेम सिम अरहम नमः, 100% ओम रेम सिम अरहम नमः। आपका कर्म भारी है तो बात अलग है, ये सारी चीजों से आपको बाहर निकलना, ये पर्वतीराज का संदेश है। तुम यहाँ आके बैठ गए, सामायिक ले रहे हो, प्रतिम कर रहे हो और धोख दे रहे हो, मतन भी करोगे क्या, वो तो बताओ। व्हाट्स हैपन, होता क्या है इससे, व्हाट नेक्स्ट, होगा क्या इससे वो तो बताओ। आज क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो भी तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। डिसाइड लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ऐसी अंधश्रद्धाओं से मुक्त होना पड़ेगा। कुमारपाल के जीवन में ये मोमेंट आई, कुमारपाल के जीवन में ये चमक दिखी, उनको जो कुछ मिला नीति से मिला, भगवान को चढ़ा दिया। कितना दिया वो मैटर नहीं करती है, कितना दिया कैसे दिया वो मैटर करती है। देने वाला कौन है वो जरूरी नहीं है, देता किस भाव से वो जरूरी है। इसके लिए ये भाव कहीं रुकता ही नहीं है, वो तो बाढ़ है, सैलाब है, दौड़ता ही रहता है। सैलाब किसे कहते हैं और नदी किसे कहते हैं? ठहरी हुई है वो नदी है। और बाढ़ कितनी स्पीड से चलती है, पानी धारा 120 की स्पीड से, 300 की स्पीड से, गाड़ी पड़ी रहती है, गाड़ी को लेके जा रही है, गाड़ियों को एक साथ, ट्रकों को लेके जा रही है एक साथ, क्यों भाई, बुलडोजरों को लेके जाती है एक साल, क्या हैवी चीजें बताओ ना, पानी सब लेके जा रही है। एक धर्म की धारा बढ़ गई, कुदरत ने तय किया सारे पाप साफ, उसको देना ही पड़ेगा। 55 साल तक ठोकर खाने वाले कुमारपाल जब भी मिला तब श्रेष्ठ मिला। हमें यह सोचना है कि हमें कुछ मिला है कि नहीं, यदि मिला है तो हमारे लिए श्रेष्ठ है कि नहीं, यदि श्रेष्ठ है तो बिलीव सिस्टम में हमें लग रहा है कि टू बी कंटिन्यू, हर रोज होना चाहिए सब कुछ। इसका मतलब अभी कुछ फीका है, अभी कुछ स्पेस है, अभी कुछ मजा नहीं आ रहा है, कर तो रहे लेकिन मोमेंट नहीं आ रही है। ये लाइव साधर्मिक भक्ति और चैत्य परिपाटी, साधर्मिक भक्ति उन्होंने दिया, उन्होंने किया और उसको मिला इसके लिए नहीं कर रहा था, उसको अपने पापों को समाप्त करने के लिए किया था। और ये कारण से हुआ, और इस कारण से वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर साधर्मिक भक्ति वो एक बड़ा कर्तव्य बनता है, अपना और पर का, स्व पर का उद्धार हो, ऐसी उदारता रखनी, उसका नाम साधर्मिक। और दूसरी श्रेष्ठ बात, जो साधर्मिक न रहे वो साधर्मिक भक्ति, जो साधर्मिक न रहे वो साधर्मिक भक्ति। तुम तय कर दो ऑटो सिस्टम से कि उसके घर 15-20 हजार जाने ही चाहिए। 10,000 में क्या डोनेशन होता है, 10,000 में किसी का महीना चलता है क्या? आपको भी पता है कितनी महंगाई है। स्कूल में क्या हो जाता है आपको भी पता है, मेडिकल आपको भी पता है। आप 15-20 हजार में क्या आप खुश होते हो? आप ट्राई करो और आगे और आगे और आगे, और देखना आपका कभी भी किया हुआ पुरुषार्थ निष्फल नहीं जाएगा। आपका मन बड़ा बना दो, अपने आप कुदरत आपको बड़ा बना देगी, कुदरत धर्म आपको बड़ा बना देगी, कुदरत आपको बड़ा बना देगी। यहां पर जब ये दूसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति का, और साधर्मिक भक्ति के साथ आगे का कर्तव्य तीसरा आता है, करना है अठम तप। हाँ, नाग केतु ने जो किया था पार्श्वनाथ भगवान के समय हम कर रहे। कई लोग उपदान के बाद उपदान की माला पहनते तो छठ अठम 28 भी कर लेते हैं,
तप का लक्षण बनता है कि जिस तप से, तप यानी हिट, हिट यानी के उजाला, सोने को हिट देते हैं तो क्लियर होता है ना, मिट्टी निकल जाती है ना। हाँ, कपड़ा है, कपड़े को हिट देते, धोखा मारते, धोखा तो छोड़ दो, अभी तो मशीन आ गए है, तो वो देते हैं तो वो हिट आया ना, उसको वो प्रेशर आना, हिट यानी प्रेशर, प्रेशर से क्लियरिटी आ जाती है। तब हमारी क्लियरिटी लाती है कि इस देह को भोजन नहीं मिला है तो भी चला, इस देह को आराम नहीं मिला तो भी चला। तो तप करने के लिए मन चाहिए कि शरीर चाहिए? शरीर चाहिए। तो 5 साल की उम्र में हो रहा है मां, तो शरीर कमजोर है तो कैसे हुआ? जो 68, 78, 88 यानी कि जो ऑलरेडी 75 रनिंग वो भी कर रहे हैं, तो शरीर तो साथ नहीं दे रहा, कैसे कर रहे हैं? कोई बीमार है जिसको टाइफाइड मलेरिया हो चुका था और ज्यादा बीमार था, और पोल्यूशन के दिन आए और कि मुझे करना है 4 दिन के बाद। ऐसा हुआ है विजयवाड़ा में, एक पीयूष नाम का लड़का था और उनको सिद्धि तप करने की बात की, तो कि महाराज साहब अभी तो 15 दिन हॉस्पिटल जाके आया है, कांकरिया परिवार का 15 दिन हॉस्पिटल, आपको विजयवाड़ा कोई हो तो पूछ लेना, 15 दिन हॉस्पिटल जाके आया है और अभी 4 दिन हुए उसकी दवाई चल रही है। मैंने बोला तो रहने दे। नहीं बाबू, मार तो करनू है क्या, मैं तो करूंगा ही, मुझे करना है। ऑलरेडी वो थोड़ा हैंडीक्राफ्ट था, पैर की इश्यूज था, लेकिन उसकी आत्मबल कितना जबरदस्त। उसकी मदर ने उसको 4 बारी तक एक उपवास ब्यासना दो, वो 4 बारी तक तो उसके फादर को बोला ही नहीं कुछ, उसके पिताजी को खुद बोला नहीं, और लोग भी सोचते 3 तक तो देखते, बात की बात बाद में। 3-4 बारी आई और 4 बारी में उसने किया, 7वीं 8वीं पूरा सिद्धि तब हो गया उसका। मलेरिया था, टाइफाइड था, 15 दिन हॉस्पिटल रह के आया था, 4 दिन के बाद स्टार्ट किया। शरीर बल के मन बल, मनोबल काम करता है ना। मनोबल आप अपना चेक कर लोगे तो आपको कोई निर्णय में कमजोरी नहीं लगे, कोई निर्णय में आप कमजोर कर भी नहीं सकते। आपका मनोबल है ना, आप तय कर सकते हो ना। रुकता क्या है पता है? सीधा हमें, हमारी नजर कहीं दुख में जाती है, शरीर पे जाती है, दुनियादारी में जाती है, तो हम पीछे हट जाते। अट्ठम का तप करने के लिए नाग केतु, पूर्व भाव का जो मनोबल था वो इस भाव में वापिस आया। अभी छोटा बच्चा है और घर पे डिस्कशन हो रही है कि अठम करना है, अठम करना है, उसे याद आया कि परिश्रम आ रहा है, अठम करना है, मैं भी करूंगा। अब छोटा बच्चा है, ऑलरेडी उसको माँ का ही भोजन था और उसने बंद कर दिया खाना पीना सब कुछ, कितना भी पुरुषार्थ मेहनत की मदर ने, हुआ ही नहीं। लास्ट में 3 दिन में पूरा बॉडी अचेतन हो गया, वो सुसुप्त बॉडी हो गई, अब पता नहीं चलता। और वहां पर छोटे बच्चों को दफनाने के लिए परिवार वाले गए कि तो मर गया, और उसके तप के प्रभाव से जब उसको दफना रहे तो उसकी रेस द हाइट ऑफ प्योरिटी, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी कि मुझे करना ही है, वो देवों की दुनिया को हिला दिया। धर्मेंद्र देव इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर आकर उस धर्मेंद्र देव ने उसको पानी छांटा, और पानी छांटने के बाद उसको हलाया कराया, चौथे दिन पालना कराया। तो कि ये कैसे पता चला? ये तो मर गया था। मर नहीं गया था, इसने पूर्व भाव में जो सोचा था संकल्प के बाकी है वो संकल्प पूरा किया, अट्ठम की तपस्या की, लोगों ने धर्म की महिमा गाई, वाह वाह धर्म का कितना प्रभाव है, और उसको दूसरी शक्ति विद्या देके गए। क्यों दे? अट्ठम का तप जो है वो शरीर से होता तो छोटा बच्चा नहीं कर सकता। कोई भी तपस्या, कोई भी भोजन छोड़ना, ज्ञानी ने 12 प्रकार के तप बताए, लेकिन अट्ठम तप की महिमा इसके लिए है कि वो अट्ठम तप की महिमा के साथ हमारा प्रायश्चित हो जाता है। हमारा प्रायश्चित होता है, 12 महीने में एक अट्ठम करना चाहिए। थोड़ी कठिनता लगेगी, आपको लगेगा, लेकिन कचरा है तो कठिनता तो आएगी ना। अंदर जो सारी टेस्टी टेस्टी आइटम कचरा होकर पड़ी है तो कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा ना। आपको कभी भी बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो समझ लेना कि कचरों के हिसाब से है, और आपको बॉडी पेन खत्म करना है तो समझ लेना कि तब के बिना कोई सहारा भी नहीं है। अब रात को 12 बजे भी खाना, जहां वहां खाना, जैसे वैसे खाना, कोई टाइम की लिमिट नहीं, 10 बार खाना। कई लोग तो 30-30 बार चाय पीते दिन की, 30 बार चाय पीते। पियो, तुम्हें जितने पीने हो पियो, तुम्हारा बॉडी कंट्रोल में है। कल यदि ये कोरोना जैसा आ गया और तुम्हें डॉक्टर ने डाल दिया वहां पर आइसोलेशन सेंटर में, एक तुम्हें कोरोना बचा नहीं खाना पड़ेगा। पानी की बाढ़ आज कैसी आई है, कल विजयवाड़ा में कैसी बाढ़ थी, अहमदाबाद, गुजरात वडोदरा कैसी बाढ़ है। हम जब सूरत में थे 2006 में इतनी बाढ़ आई थी, 10-10 फुट पानी। जब पानी की बाढ़ आएगी उस बाढ़ में कुछ भी नहीं मिलेगा, न दूध मिलेगा, न सब्जी मिलेगी, गैस भी चालू नहीं होगा, क्या करोगे? बात इतनी चल रही है, भोजन त्याग करना वो पर्व के हिसाब से, और स्वयं की एक शक्ति त्याग की निर्मित करनी वो धर्म के हिसाब से। पर्व हमें धर्म सिखा रहा है, लेकिन न सीखे तो ये बाढ़ में यदि आपको मिला ही नहीं, दूध ही नहीं मिलता है, कैसे करोगे बताओ? चाय पिएगा?
कोई सुसाइड तो नहीं करेगा, चाय नहीं मिली उसके हिसाब से, यानी कि तुम्हारे पास मनोबल है कुछ भी त्याग करने का, मनोबल है ना। सेकंड राउंड में आता है कि यदि तुम्हें कोई भोजन, यदि तुम्हें जो खाना पसंद था वो नहीं मिला तो लेट गो कर रहे हो ना, तो त्याग की परिभाषा है जहां पर अनासक्त भाव हो, जहां पर अनहानि पद की उपासना। तब किसे कहते हैं? अब सम्यक दर्शन की सज्जाए में तप का लक्षण आता है, संवरी, संवर को तप कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव रोधे संवरी परिणति समता योग, आश्रव रोधे संवरी परिणति समता योग, परिणति बने ऐसा तप करना। अब तुम छोड़ रहे हो और सपने आ रहे हैं कि कब खाओ, यानी मनोबल हमारा तप के लिए भी नहीं बना। कहने का मतलब तप को हमने किया लेकिन मिस हुआ। तब की त्याग की भावना आती है तो पाना होता है, 10 बजे हो, 11 बजे, 12, आनंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसकी इतनी कैपेसिटी है वो 2 घंटे में डिस्टर्ब थोड़ी होगा। वो हमें चेक करना है कि मेरा मन यदि इतना भोजन त्याग कर सकता है तो इस मन को कुछ विचारों के त्याग पे भी ले जाए ना आगे। 2-4 कवल कम खाने हैं तो 2-4 विचार कम करो ना, क्या फर्क पड़ता है। विचार त्याग करना वो भी तप है। जो हमारे मन में नेगेटिविटी है वो त्याग करना वो भी महातप है। अब आप तो ये बाहर की बात की, आप गाड़ी लेके कहीं पर भी गए, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी लोनावाला हाईवे तो वन साइड ही है, कोई भी वन साइड हाईवे। अब वहां पर कोई स्कैनलेट यानी कि पत्थर गिर गया नीचे, कोई बढ़ गया, बाढ़ आई, कोई ब्रिज टूट गया, कोई भी इश्यू हुआ। अब आगे पीछे तुम कहीं नहीं जा सकते, 10 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम है, 10 किलोमीटर का। तुम बीचों बीच खड़े हो 5 किलोमीटर पर, आगे जाओ तो भी 1.5 घंटा चलना है, चले तो हो ही नहीं, पीछे जाओ तो भी इतना चलना है और पता भी नहीं है। अब करोगे क्या? 15 घंटे बाद ट्रैफिक फ्री हुआ, क्या करोगे? पानी भी नहीं है गाड़ी में और कुछ नाश्ता भी नहीं है। मनोबल से ही तुम भूखे रहे कि शरीर से भूखे रहे? तो कोई भी मनोबल डेवलप हो सकता है कि नहीं? मैंने नाग केतु के द्वारा ये दोनों चीज यहां पर आपको लॉजिक लेवल पे इसके लिए बताई कि आपका मन उस लेवल पे ले जाना कि 12 घंटे नहीं खाए रात को तो चलेगा। रात्रि भोजन नहीं हो तो कोई बड़ी बात है नहीं, सुबह होने वाली है। मैंने कहा पूरा मासिक समय ले लिया है। मैंने कहा प्रभु महावीर की तरह 12.5 साल में 11.5 साल मैंने 24 उपवास करना है। मुझे कहा बड़े बड़े संवत्सर तप, भद्र तप, महाभद्र तप, मुझे ये क्या करना है? मैंने कहा कोई एकादशा व्यवस्था किया है? मैं तो 12 घंटे 3 टाइम जो भी पसंद है खाता पीता रहता हूं। तो लो ने कौन मना कर रहा है? यहां पर एक ही इंस्ट्रक्शन है और एक ही कंट्रोल पावर है। सूर्यास्त हो गया, हमारा कल्चर है, हम नहीं खा पाएंगे। प्रभु महावीर की परंपरा है, क्योंकि तुम यदि ये पालोगे तो ही होगा। दूसरे से आशा नहीं रखेंगे कि तुम रात को मत खाओ, दूसरे से आशा नहीं रखेंगे जमीन मत खाओ। ये हमारा कल्चर है और कल्चर जितना क्लियर है इतना ही पावर ज्यादा है। ऑफिस के अंदर कोई टूर है और कोई टूर में सब जा रहे हैं और सब जा रहे, तुम प्रतिक्रमण सामयिक नहीं करते हो, रोज नहीं होता है या तो होता ही नहीं है, समझ लो ना। लेकिन आपको ऐसा कुछ आउटर में, आउट ऑफ में आपकी जॉब है या तो कंपनी के कारण आपको कहीं जाना है और सब बैठे खाना पीना खा रहे हैं और खाना पीना खाते वो लड़का वो अपना टिफिन घर से लेके आया वो खा रहा है और दूसरे भी ला रहे हैं, ये लेना आलू की सब्जी है ना, ये लहसुन की चटनी है ना। नहीं भाई, तुम कुछ बोलते नहीं हो लेकिन नहीं लेते हो। उसको पूछ रहे क्यों नहीं लेता? भाई जैन है तू, ये पहचान है। हाँ कि मेरे संस्कार है, बचपन से परिवार में संस्कार थे कि हमें खाना पीना नहीं है। और वहां बाहर जाएगा, तुमने कुछ भी बोला नहीं, फिर भी तुम्हारा त्याग प्रभावित साबित हुआ। तुमने कोई क्रिया नहीं की लेकिन तुम्हारा कल्चर ऐसा बेस्ट है कि लोगों को लगा हाँ गजब का यार, कहना पड़े यार, ये 8-8 दिन भूखा रह सकता है, हमसे तो हो ही नहीं सकता। 3 दिन या छोटा बच्चा भूखा रहता है। तुम्हारे घर पे कोई किसी को साता पूछे, कोई मिच्छामी दुक्कम का मैसेज भेजे नॉन जैन, उसे तो पता नहीं, है तो खाली कॉपी पेस्ट करना है। तो वो कॉल करे कैसे हो, क्या है, हाँ कि मेरे बच्चे का ये 28 है, तुम आना। 28 क्या होता है? तुम आना, बाद में घर डेकोरेशन देखता है, संगीत देखता है, अच्छा वार्तालाप देखता है। हाँ यार गजब, तुम्हारा महोत्सव जबरदस्त है। सब फैसिलिटीज, सब डेकोरेशन, सब अच्छा खाना पीना, सब संगीत, सब प्रभावना बहुत बढ़िया है। लेकिन जब उसे पता चलेगा ना कि ये 8 दिन भूखा रहा है, तब उसे चक्कर आ जाएंगे। 8 दिन भूखा रहा, इसके पीछे ये सब है, हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन ये तो नहीं हो सकता। खाओ पियो मस्त रहो, ये हमारा धर्म है। जैन दर्शन ये कहता ही नहीं है। जैन दर्शन इतना कम सौदा कर ही नहीं सकता, इतना कम है ही नहीं, लिमिटेड है ही नहीं। खाने पीने में धर्म माना गया होता तो हमारे तीर्थंकर मोक्ष में जाते पहले सब कुछ करते ही नहीं। हमारे गणधर भगवत इतना त्याग करते नहीं। हमारे समण समणी भगवान आंखों के सामने हजारों करोड़ों रुपये एक साथ छोड़ने में राजी हो जाते, परिवार छोड़ने में राजी हो जाते और मस्ती से खुशी से रहते हैं। वो देख के उसको ईर्ष्या आती है, यार तुम्हारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम से इतने समण भगवान समणी भगवान इतने खुश कैसे? खुशी रहेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? कर्म को मान लिया है।
कर्म को मान लिया है कि हर कंडीशन में हमें फिट रहना है, हर कंडीशन में, क्योंकि जो कंडीशन है वो हमारी है ही नहीं, वो तो बदलती रहती है हर बार। ये सारी चीजें सुन के उसको इतना आनंद आता है। जब वो आता है, जब वो यहां हमारे पास आप लेके आते हो, तो और लेडी और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ये तुम्हारे संत पैदल चलते, ये तुम्हारे संत ऐसे बैठते, नो कलरिंग, कोई ड्रेसेस नहीं, कोई दूसरा कोई फैसिलिटीज कुछ भी नहीं, नहीं के नीचे सोते हैं, कोई गद्दी कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है। वो ऑलरेडी जैन धर्म से इतना प्रभावित हो जाता है, वो तुम्हें कहेगा हम कर सकते हैं एक उपवास, उसकी पूरी मेमोरी डेवलप हो जाती है। बोलो मनोबल काम करता है कि शरीर बल काम करता है? पर्वाधिराज पर्व परिश्रवण आपके लिए आज के लिए मनोबल है कि आगे भी मनोबल है? आगे नहीं है। मैं आपको इसके लिए कह सकता हूं कि आपका कई साल, कई समय ऐसा ही गया है जिसमें आपने चैलेंज उठाई नहीं। आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिल गया, ये अभी चौमासा खत्म हुआ नहीं, तुम्हारा धनिया ने, आलू प्याज ने, रात्रि भोजन ने, बाहर का, यानी इसके ऊपर आशा क्या रखनी? इससे हम परमात्मा का धर्म कल्चर से और दूसरे से आशा नहीं रख सकते, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा, वो छोटी उम्र से उसे कुछ भी नहीं मिला है। और जब तुमसे आशा रखते हैं तो तुम्हें ऑलरेडी ये सारी चीजें कम पसंद आती है। करने वाले हैं, नहीं करने वाले ऐसे नहीं, लेकिन एक बेस तैयार करना चाहिए कि यदि मैं 48 घंटे 72 घंटे भूखा रह सकता हूं, 8 दिन भूखा रह सकता हूं, 12 घंटे भूखा रह ही सकता हूं, तुम्हारा कल्चर वो फर्स्ट है, क्योंकि वो परमात्मा से तुम्हें लगाव और तुम्हारा जुड़ाव कर रही है। 8 दिन के लिए यदि हो सकता है तो ठीक है, आपके लिए आपको धन्यवाद है। तो जैन धर्म का एक कल्चर है, हमें जीव दया पालन करना, साधारण भक्ति करना, अठम का तप, ये तप के कारण ये त्याग करना, ये तप की भूमिका बताई। अठम का तप, आप पुण्यशाली लास्ट में, लास्ट 3 दिन संज्ञा करा रहे, लास्ट 3 दिन हर कोई जोड़ो। घर में भी बच्चा कह रहा है तो कराओ उसको, मना मत करो, क्योंकि शरीर बल काम नहीं कर रहा है, मनोबल काम कर रहा है। और आपको तो बच्चे की पता है, दिन में 10 बार डब्बा खोजता है, क्या खाना, क्या बनाया, क्या है, कहाँ है, ये क्यों नहीं बनाया, जल्दी बना, मुझे खाना है। वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा तो दूसरे दिन या तो 2 घंटे 4 घंटे मांग लेगा, मुझे ये चाहिए। तो मना करो ही मत तुम लोग। धर्म को मना करना महा अंतराय है। उसका पूर्व होगा, कोई कर्म होगा तो हो जाएगा, तुम मना क्यों करते हो? तो चैत्य परिपाटी वो चौथा कर्तव्य बनता है। साधारण भक्ति फर्स्ट, अरे हमारी प्रार्थना फर्स्ट, साधारण भक्ति सेकंड, थर्ड अठम तप, फोर्थ चैत्य परिपाटी। चैत्य यानी मंदिर, जिनालय, जिनालय देरासर। तीर्थ कल्याणकारी साबित होता है। मंदिर जो है, आज आउट ऑफ में मंदिर बन रहे इतने, इंडिया के बाहर 70 संघ है अलग अलग, कितने, वहां पर प्रतिष्ठा, वहां पर भगवान है। मंदिर चाहिए, मंदिर दूर हो 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर, आउट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो भी घर में घर मंदिर बनाते हैं। चैत्य परिपाटी परमात्मा का एक कनेक्टिविटी है, जिसमें आद्र कुमार का मैसेज आता है। परमात्मा की भक्ति इतनी अजब गजब की होती है कि उसके मन में परमात्मा की जो प्रतिमा जी है, 4 प्रकार का जो धर्म है, नाम स्थापना द्रव्य भाव से, वो चारों प्रकार का धर्म उतना फिट हो जाता है, उसकी मौत के बाद भी वो याद रहता है। शरीर चला गया, लेकिन उन्होंने जो भक्ति की थी, परमात्मा में एकाकार हुआ था, परमात्मा के साथ लंबे समय तक बैठने का भाव था, परमात्मा नहीं थे तो उनकी क्रिया का भाव था, अरिहंत अरिहंत अरिहंत, इतना एकाकार हो गया था कि वही चीज उसके सेंटर में आ गई, केंद्र बिंदु वही बन गए, मेरे वितरागी, मेरे देवादिदेव, मेरे परमात्मा, मेरे तीर्थंकर। और जब उनकी डेथ हुई तो वो सब कुछ लेके गए। आद्र कुमार का एग्जाम्पल है, उसको पास्ट मेमोरी क्रिएट हुई, जिसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं, आद्र कुमार का दृष्टांत है। तो भगवान की भक्ति यदि तुम चूक गए तो समझ लेना ये भाव तो गया, आगे के भावों में भी नहीं मिलेगा। बच्चे को संस्कार में डाल ही देना कि दर्शन करके आया कि नहीं, परमात्मा को धोख दे के आया कि नहीं, धूप दीपक करके आया कि नहीं, परमात्मा की पूजा करनी, आज रविवार है ज्यादा कर। ये सारी चीजें आपके ऑर्डर से नहीं आएगी, आपके अप्लाई से आएगी। आप ऑर्डर करोगे तो समटाइम्स टेम्पररी, आप अप्लाई करोगे तो लॉन्ग टाइम्स परमानेंट। इसके लिए कभी भी बच्चों को धर्म की सूचना देनी हो तो पहले हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, बच्चों को संस्कार में डालना पड़ेगा, तो पहले करना पड़ेगा। तुम उसको बोलोगे कि जा भाई वहां वाटिका में जा, वहां संस्कार में जा, वो फंक्शन हो रहा है धर्म का, वहां चला जा, पाठशाला में चला जा। अरे लेकिन तुम उसको 15 दिन ऑलरेडी आउटडोर की टूर में लेके जाओगे और वहां रात के खाओगे, वो तुम्हें पूछेगा क्या करोगे? यहाँ तुमने संस्कार दिए और वहां कुछ नहीं, वो बोलेगा भगवान, अरे भगवान भगवान इंडिया में, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो बस आए घूम लो फिर लो, ये भगवान का फोटो है दर्शन कर लेंगे। लोग ऑप्शन खोज रहे हैं भगवान के साथ कि भगवान आपके दर्शन तो हो रहे हैं ना। अरे ऐसा कैसा जीवन, ऐसा कैसा पैसा, ऐसा कैसा सुख जो परमात्मा से हमें दूर कर दे? सुख वहां मिल रहा है, इसके लिए उनको छोड़ना क्या?
लेकिन हमारा नजरिया 11 महीने के बाद भी, 11.5 महीने धर्म की क्रिया करने के बाद भी हमें वो एहसास, वो महसूस नहीं होता है कि ये भक्ति के बिना नहीं चलेगा। छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दुख भी नहीं, दुख भी में नहीं। आज जिसको भी आउट ऑफ घूमने जाना है, उसकी हालत कैसी है वो आपको पता ही है, मुझे बोलना नहीं है। उसको क्या कंट्रोल करना है, क्या खाना पीना है, क्या करना, कुछ लेना देना नहीं है। और फिर चलता रहता है तुम्हारा मीडिया, और फिर वो रोग लग जाता है, हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे। अरे धर्म में सबसे बड़ा कर्तव्य, 7 क्षेत्रों में सबसे बड़ा कर्तव्य साविका कर्तव्य बताया। जो साविका मंदिर, पाठशाला, घर, परिवार, सेवा, संस्कार सब कुछ संभालती है, और वहां ही सबसे बड़ा पंचर हो गया। रविवार है तो ऐसा है, समर वैकेशन है तो ऐसा है, 3 दिन हॉलिडे मिले है तो क्यों नहीं जाना। अरे कल क्या होगा इस घर का, घर कहां जाएगा कल। और जब दुख आता है ना किसी के घर में, 2 साल 5 साल दवाइयां चलती है, हॉस्पिटल चलती है, बीमारियां कम नहीं होती है, पैसे का इश्यू होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सब वो सोचता है कि पूरा घर 2 साल में बिखर गया, पता ही नहीं चला। उस समय तुम किससे समाधान मांगोगे। दुख से डरना नहीं है, लेकिन ये दुख आएगा तब भी धर्म नहीं है। जब भी धर्म क्रिया की तब भी धर्म के भाव नहीं थे। 11 महीने गए कहां आपके, आज के 8 दिन जाएगा कहां आपके। हमें कल्चर मेंटेन करना जरूरी है। चैत्य परिपाटी वो हमारा कल्चर है, 5 कल्चर बताए हैं, और वो कल्चर जैन शासन की सर्वोपरिता है, जैन शासन को सिरमौर ले जाने वाला है, हमें भी आगे ले जाएगा। तो यहां पर जब यह होता है चैत्य परिपाटी का काम, तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान से हमें दूर नहीं होना है। जैसे आदर कुमार के साथ हुआ जाति स्मरण ज्ञान, ऐसा का ऐसा पार्श्वनाथ भगवान के परम शावक अषाढ़ी के साथ हुआ। केवल ज्ञानी को पूछ रहे अषाढ़ी शावक, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा ये भव का निस्तार कैसे होगा, मुझे इस बंधनों से छूटना है, मुझे इस पापों से मुक्त करो परमात्मा, कोई ऐसा रास्ता बताओगे जिसके हिसाब से मेरा जीवन अब मंगलकारी रहे, अब मुझे मोक्ष ही मिले। भगवान ने बोल दिया केवल ज्ञानी ने, पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करके आपका कल्याण होगा। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ है, और बताया कैसी ऐसी परमात्मा की वैतरागता होती है, ऐसी ऐसी प्रतिमा का निर्माण कर संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया, जन्म नहीं हुआ है। उस प्रतिमा के पीछे दीवाने हो गए, परमात्मा की लगातार भक्ति करते रहे। क्या आषाढ़ी श्रावक का वो जुनून होगा, परमात्मा के साथ उनका क्या लगाव होगा, उस परमात्मा में कितना एकाकार हो गया, उसे आसपास कुछ नहीं दिखता, समय नहीं दिखता, शरीर क्या है, भोजन क्या है, पानी कुछ नहीं दिखता है। चैत्य परिपाटी जिनालय परमात्मा के प्रति अद्भुत सद्भावना, अपूर्व बहुमान, एक एक चीज को रिस्पेक्टली बहुमान के साथ करता है। नमो जिनाणम जिया बयाणम, निश्चय निश्चय निश्चय, कोई दूसरी डिस्कशन नहीं, मत्था एण वंदा मस्तक ऑलरेडी जमीन पे झुक जाता है। क्या बहुमान भाव होगा, परमात्मा को मिलता है, परमात्मा का अभिषेक करता है। स्नातस्या प्रतिमस्य मेरु शिखरे सच्चा विभो सही सवे, रूपालोकन विस्मया रुतरस भ्रांत्या, भ्रांत्या એટલે भ्रमण, भ्रांत्या चक्षुषा, वो आंख बड़ी करता है। मेरे भगवान ऐसा अभिषेक, वो परमात्मा की अनुसरणा करता है आश्चर्य के साथ। वापिस दूसरी बार तीसरी बार, मेरे प्रभु, परमात्मा के साथ बैठने मिलता है, वही सौभाग्य है। अनुसरणा तो हो गया 1 बार 2 बार 3 बार तो, लेकिन साथ में रख रहे हैं ना, अभी मैं चला जाऊंगा, उनका सहवास कहां मिलेगा। भक्त की भावना कंट्रोल बाहर चली जाती है, हाईजैक। परमात्मा के साथ ऐसा जुड़ जाओ, मेरी भावना को मैं हाईजैक करूं और आगे चले जाऊं, और वो भावना में एकाकार हो जाता है। और ये शैशव अवस्था, अभिषेक की अवस्था, 1,60,00,000 देवी देवता 1,60,00,000 कलशों से, 12-8 योजन के बड़े कलशों से अभिषेक कर रहे हैं, और उसे लगा कि जो उसको मिल रहा है उससे अधिक मुझे मिल रहा है, और मुझे इसके लिए मिल रहा है कि मेरा एक रूप है, वो दूसरे रूप में कहीं और हो गए, तो मैं मन वचन काया के साथ परमात्मा का ही अभिषेक करूं। चैत्य परिपाटी इसे कहते हैं। खाली मंदिर गिनने ऐसा नहीं, मंदिर में चावल और अक्षत रख देना, चावल मिठाई रख देना, ऐसा नहीं। यहां तो परमात्मा का भक्त परमात्मा बने बिना रह नहीं सकता, सम्यक दर्शन की उपासना करता है। और जब वो वहां आषाढ़ी श्रावक रहता है, भक्ति करता है, और वो आषाढ़ी श्रावक का देवलोक गमन हो गया, पार्श्वनाथ भगवान यहाँ है, उसे स्मृति में आया, मेरे भगवान कहाँ। सूर्याब नाम का देव बना उस भक्ति के प्रभाव से, और भक्ति की भावधारा के कारण वो प्रतिमा जी वापिस देवलोक में लेके गए। संखेश्वरा पार्श्वनाथ प्रभु 56 लाख साल, कितने 56 लाख वर्ष तक वहां पूजे उन्होंने, फिर वे यहाँ पर आए। तुम्हारी मेमोरी में क्या है, बात इतनी, और कुछ नहीं। कथाएं तो बहुत कर देंगे, मतलब नहीं है। तुम्हारी मेमोरी में क्या है, कथा इज द सपोर्टेड। तुम किस परमात्मा को चुनते हो, देव गुरु और धर्म,
तुम्हारा परमात्मा कौन सा है? रागी है, वितरागी है, भोगी है, कौन है? वितरागी है तो तुम मांग क्यों रहे हो? यदि उसकी पहचान है तो दूसरी पहचान क्या? एक बेटा होता है, वो 2 साल तक सबके साथ खेलता रहता है, लेकिन उसके माँ के साथ जो लगाव है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। वो माँ को पहचान लेता है, माँ को चाहिए ही चाहिए, कोई कितना भी उसको खिलौना दे, उसके साथ खेले, लेकिन वो रोता है किसके लिए? उसको कोई चाहिए जिसका नाम है माँ। रोता है ना, उसको चाहिए कोई, और वो माँ के पास आता है एकदम शांत, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो चाहिए और कुछ नहीं। भगवान का भक्त जो है वो परमात्मा को लेके गया, उसका मतलब लगाव इतना है कि वो लगाव छूटता नहीं। एक बालक का लगाव, जो धर्म के अधिकारी है, वो धर्म समझ रहा है, उसका लगाव छूट जाए, समझना क्या? भक्त भगवान नहीं बने तब तक भगवान को छोड़ता नहीं है। कोई आदमी नौकरी करता है तो नौकरी करता है कि सेठ भी बनता है। कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो वापिस आगे पढ़ते पढ़ते रैंकर में आता है ना, टॉप पर आता है कि नहीं आता है? पढ़ने की प्रैक्टिस उसे स्मार्ट बना देती है। एक सर्विस करता है वो ऑलरेडी बिजनेसमैन बन जाता है, उसका दिमाग ऐसा होता है। तो एक भक्त भक्ति करता है तो भगवान बन जाता है। परमात्मा थी रंगा से मारो आत्मा, परमात्मा बनी जा से। क्यों भाई, वजह क्या? तो ये भगवान की भक्ति में सिर्फ मंदिर नहीं गिनना। यहाँ पर दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज, क्या उनका भाव था? चैत्य परिपाटी, नाम स्थापना द्रव्य भाव, मंत्र जाप आता है। क्या आता है? मंत्र जाप आता है। अरिहंत का नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायनम, नमो लोये सव्व साहुणम, ये पंच परमेष्टि का वंदन है। ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पाव प्रणाशनु मंगलाणम च सव्वेसिम प्रभव मंगलम। ये चुलिका के बाद ये चुलिका, पूरा पंच मंगल महासुत स्कंद इसके नाम पर है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए इसके नाम पे खर्च जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 45 दिन में 22 दिन भूखे रहते हैं, और 45 दिन में सिर्फ 22 दिन एक ही बार 1 घंटे में खा लेते, उसमें ग्रीनरी कुछ नहीं, और वो अच्छा उपदान करते। किसके लिए? ये सिर्फ सूत्र के लिए। यानी कि परमात्मा का नाम स्मरण वो भी चैत्य परिपाटी जितना ही मूल्यवान है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अरिहंत का इतना अजब गजब का जाप किया, और वो अरिहंत के जाप के प्रभाव से अरिहंतमय ऐसे बने, उन्होंने ये 2600 साल के टाइम पीरियड में, 2600 टाइम पीरियड में 2600 साल में उन्होंने क्वालिटी वर्क किया, क्वांटिटी वर्क नहीं किया। और एक वर्क नहीं किया, ऐसे हजारों वर्क किए। क्वांटिटी वर्क यह हुआ कि उन्होंने आहोर के अंदर 960 जितने भगवान की अंजन सलाका की। अब उसका मैथमेटिक्स आप समझो। अंजन सलाका, अंजन यानी कि लगाना, सलाका यानी सली से, आंखों पे लगाना, अंजन करते ना हम, काजल, उसे अंजन कहते हैं। अंजन लगाते, आंखों पे लगाना, और वो आंखों पे लगाने के लिए वो अंजन करते रहे। एक दिन की 1440 मिनट है। अंजन करते रहे, अंजन करते रहे, अंजन करते रहे, अंजन करते करते 950 प्रतिमा जी को अंजन किया। अब ये क्वालिटी तो है, अरे क्वांटिटी तो है। अब क्वालिटी क्या है वो देखो। अंजन करते रहे, सारा अंजन हो गए, 6 घंटा नॉन स्टॉप सेम क्रिया, कोई दूसरी इफेक्ट नहीं, ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना सोना, ना किसी को बुलाना, ना रेस्ट, कुछ भी नहीं। 6 घंटा से ज्यादा मैं तो कह रहा हूं आपको, तो खाली ये काउंट करा रहा हूं। कहां 1440 मिनट, और कहां ये 950 प्रतिमा जी। हाँ, अब उस प्रतिमा में अंजन करना यानी छूना ऐसा नहीं, उस आंतरिक भावनाओं को वहां अंदर इन्वॉल्व करना, वितराग भाव की स्थापना करना, उसका नाम अंजन सलाका। वो परमात्मा की स्थापना करना, वो भाव के साथ करना, और वो भाव के साथ उनके बहुत सारे समय, करीबन 15 घंटा, 10 घंटा की 600 मिनट, और 5 घंटा एक साथ 300 मिनट, वो 6 35 900 मिनट, 15-16 घंटा तक ये करते रहे। 16 घंटा का ये मैनेजमेंट, ये भाव और ये कंटिन्यूटी, ये पावर उनको कहां से मिला? सबसे पहले उन्होंने ऑलरेडी अरहम की अपूर्व साधनाएं की। मंत्र चैत्य, क्या? जो चैत्य परमात्मा जो मंदिर में है, जो वितराग है, उसका ही नाम स्मरण, उसका ही ऑलरेडी भाव स्मरण, उनका ही केवल ज्ञान यानी कि पंच कल्याण का ध्यान, परमात्मा का समोस्तरण कल्याण का ध्यान, ऐसा ध्यान करते करते उसके बाद जब वो अंजन सलाका कर रहे, उनके 15-16 घंटे एवरेज जा रहे। क्वांटिटी वर्क करने के बाद क्वालिटी वर्क प्रूफ इसके लिए हुआ कि उस प्रतिमा को जिसने भी जहां भी ले गए हैं, जो भी ये प्रतिमा जिस गांव में गई है, वो शंका उद्धार हुआ है, ताकत बढ़ गई है। आज बंबई में जामली गली में मां भगवान है, मां बार काटर रोड नहीं, वहां दूसरा एक संघ है, नाम याद नहीं आ रहा है, आदिनाथ भगवान का बड़ा, संभवनाथ भगवान का बड़ा देरासर है, वहां भी ये 2 भगवान है। बॉम्बे में जब थाना के अंदर
जो थाना के मुनीश्वर स्वामी के सामने केसरी आदिनाथ, वहां 3 भगवान दूसरे हैं। वो सोचे कि उस समय 150 साल पहले ये हुआ था, यहाँ कैसे आया। अब उस समय भाई सबको, जिसको भी जहां स्थलांतर हुआ राजस्थान से यहाँ आए, तो प्रतिमा जी लेके आए, प्रतिमा जी लेके प्रतिष्ठा कराती रही। आज वो संघ में 4 चांद लगे हुए। संघ की समृद्धि है, समृद्धि। क्यों भाई? क्वांटिटी वर्क था 950 का, क्वालिटी वर्क क्या था? वितरागता स्थापन करना। 900 900 950 अंजनशाला का इधर, जापा में 260, सियाणा गांव है राजस्थान का। अब जालोर जिले में कनेक्ट हो तो यहाँ तो ज्यादातर बड़ी मारवाड़ है, लेकिन जालोर जिले में कनेक्ट हो तो सियाणा गांव है, वहां पर ऑलरेडी 80 फुट का। और उस समय में 150 साल पहले इतनी बड़ी शांतिनाथ भगवान की 6 फुट की प्रतिमा ऊपर लेके गए चढ़ाकर, और वहां पर पूरा सुधीनाथ भगवान संप्रतिकालीन और 24 भगवान का इतना भव्य जिनालय। तुम एंटर होते हो ना तो 300 फुट तो आपको खाली चलना ही है, इतना बड़ा चौक है। और दूर से देखो तो पीछे पहाड़ियां और शिखरबंदी, जबरदस्त शिखरों से शोभता हुआ मंदिर और संप्रतिकालीन प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा। और दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने वहां पर अभिधान राजेंद्र कोश लिखना प्रारंभ किया था। सियाणा गांव में अभिधान राजेंद्र कोश लिखना प्रारंभ किया था। वहां संप्रतिकालीन प्रतिमा जी, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी, 80 फुट का वो डिस्टेंस, अब 9 फ्लोर समझ लो, सीधी बात समझ। वहां पर जब उनको अभिधान राजेंद्र को स्टार्ट करना था, तो वो स्टार्ट करने के पहले वहां पर उन्होंने तीव्र ध्यान किया अरिहंत का, और ध्यान करने के बाद ये काम करने के साथ स्मरण किया अंबिका देवी का, कि मुझे वो अभिधान राजेंद्र कोश लिखना है। मेरी उम्र 63 साल हो चुकी है, ये ज्ञान क्या भविष्य कितना है, ये ज्ञान उपकारी रहेगा कि नहीं रहेगा। और दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज को अंबिका देवी ने ऑलरेडी सिमंदर स्वामी को पूछने गए। ऐसे 3 केसेस आते हैं, और ये हुआ। आज दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज परमात्मा की भगवान की तरह पूजे जा रहे। तीर्थंकरों के मंदिर के बाद यदि गुरु मंदिर ज्यादा से ज्यादा हो तो रायसूरी महाराज के 750 गुरु मंदिर है। और मोहनखेड़ा तो आपको पता ही है, इतना प्रभाव। तो उन्होंने आरंभ की साधना की, ये लिखना था। अंबिका देवी को पूछा कि सिमंदर स्वामी को पूछ के आओ, मैं तो जा नहीं सकता। और पूछ के आए और करा के लिखना है कि आपकी ये कृति अमर बन जाएगी। और आज अभिधान राजेंद्र कोश का 63 साल की उम्र में 4.5 लाख श्लोक उन्होंने 14.5 साल तक लगातार लिखते रहे। उसमें भी वापिस मैथमेटिक्स, दिल्ली के 90 श्लोक के ऊपर 90+, 90 श्लोक लिखना, हर ग्रंथ का रेफरेंस देना, हर श्लोक के पीछे उसकी जो टीका होती है वो लिखना, यानी कि दूसरा विवेचन लिखना, और वो सारे रेफरेंस लिख के हर साइकिल यानी कि सीरियल वाइज एक चीज दूसरी बार ना आए। इसी तरह 4.5 लाख श्लोक, उसके अंदर उसके शब्द, उसके रेफरेंस, उसकी टीका, और वो हेल्दी कितना लोग ले सके। 35 किलो का वजन प्रिंट में उन्होंने नहीं किया, उनके बाद उनके शिष्य भूपेंद्र सूरी, यतेंद्र सूरी महाराज ने। और वो कोई 35 किलो एक आधा घंटा भी नहीं हम तोक सकते। और उन्हें 14 साल और पूर्व में अपने संयम जीवन में सारा शास्त्र का बोध लेके चले, अरिहंत की उपासना साधना की। और अरिहंत का प्रभाव चैत्य परिपाटी सिर्फ समझने के लिए नहीं है, चैत्य परिपाटी समझने के लिए है ही नहीं, परमात्मा के हर आदर्श, परमात्मा की हर अनुष्ठान की क्रिया वो बलवान साबित होती है, बहुत बलवान साबित होती है। आप कभी भी ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः का जाप नहीं छोड़ना। खाली एक एग्जांपल आपको शांतिलाल कोठारी का बेटा यहाँ आया था, उसका पोता उनका बताया, जो 6 महीने में 5 महीने तो वेंटिलेटर, आईसीयू नहीं वेंटिलेटर, मौत के करीब ही था। लेकिन जब उनका ये भाव आया, क्योंकि पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर, लहू निकलना, किडनी लम्प्स फेल, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, क्यों पैसा बिगाड़ो, फिर भी अरहम के प्रभाव से उनकी इंप्रूवमेंट आई। दूसरा आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे दूं जो आपको एकदम क्लियर कर दे। चमत्कार की बात नहीं है, संसार की बात नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान तीव्र बने, परमात्मा से आप जुड़ो, परमात्मा की कृपा से अषाढ़ी श्रावक की तरह, हाँ, जाति स्मरण ज्ञान के करीब आए, वहां पर आद्र कुमार की तरह वापिस करीब आए, कुमारपाल महाराज की तरह वापिस धर्म स्थिर आए। वो हमें आईक्यू डेवलप करना है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल विजयवाड़ा में उपदान है। उस उपदान के अंदर अब ज्यादातर लोग उससे जुड़े हो और पहचानते हो, गोल्ड मेडल वाले प्रवीण भाई नाम है। और वो प्रवीण भाई को प्रॉब्लम आ गया, यहाँ डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें बायोप्सी करानी पड़ेगी। उसके पहले उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और उस हार्ट की प्रॉब्लम में भी कोई ऐसा इश्यू आ गया जो जनरल 1 करोड़ ऑपरेशन के बाद किसी को ही आते हैं। 1 करोड़ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 करोड़ ऑपरेशन के बाद किसी को ही आते हैं। तो वहां उनके डॉक्टर ने किसी को पूछा नहीं, सेकंड सर्जरी स्टार्ट कर दी। फिर बाद में उसको बताया कि भाई तुम्हें हर 3 घंटे में 1 दवाई लेनी, हर 3 घंटे में 4 दवाई फिक्स हो गई उनकी, हार्ट सर्जरी प्लस एक्स्ट्रा। ये करने के बाद उनको प्रॉब्लम थी तो बायोप्सी कराने का बोला, उसने बड़े डॉक्टर को बताया। तो वो आए कि बायोप्सी यानी कि कैंसर डिटेक्ट हो सकता है।
बायोप्सी बताना यानी कैंसर, अब कैंसर यानी कैंसल, बाय बाय टाटा, अब तुम्हारा यहाँ का टाइम पीरियड पूरा हुआ, यहाँ क्या रहना है। वो थोड़े मन से डर गए, बहुत सारे शासन के काम लिए रखे थे। अब उन्होंने उनकी साविका को सिद्धि चप चल रहे थे, बहू को सिद्धि चप चल रहे थे, तो वो लेके आए कि बाबूजी ऐसा ऐसा ये न है न, आप कुछ भी करके उनको आशीर्वाद दो। मैं तो आशीर्वाद थोड़ी मिलते हैं, वो तो परमात्मा की कृपा मिलती है, तो कि कुछ भी आप कुछ रास्ता निकालो। मैं तो एक ही रास्ता है, माला गिननी पड़ेगी, अरिहंत का ध्यान तीव्र करना पड़ेगा अच्छी तरह, और ये आपको वास्केप दिया है, अब वास्केप रेगुलर लेना। तो कि बाबूजी ठीक तो हो जाएगा ना। मैं तो यार हो जाएगा, क्यों मना कर, सुबह वास्केप किया, वास्केप दिया, अब पूरे दिन ऑफिस तो गए नहीं, मन लगता ही नहीं था, अब पूरे दिन घर में और घर के अंदर वो डिस्टर्ब होते रहे। तो वापिस रात को उनके फ्रेंड के साथ आए 9 बजे 9:30 बजे कि बाबूजी मैंने खूब तकलीफ है। तकलीफ तो नहीं है कि बाबूजी मैंने कहा वह इसका क्या करूं मैं, हमारा साहब मेरे कुछ नहीं होगा, क्यों आए वापिस, आपको सुबह बोल तो दिया है, आप माला गिनो, आराम से बैठो इधर, माला गिनो शांति से, मन शांत हो इसके लिए। नहीं कि बाबूजी कुछ भी करके आप रास्ता निकालो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, अरे बाबूजी हावलती वास्केप करो, 1 नंबर का वास्केप करो। उस दिन मैं बोला तो सब पता नहीं 1 नंबर का वास्केप बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं था। तो वास्केप किया उसको रात को 9:30 बजे, जो होता नहीं है, लेकिन उसकी समाधि नहीं थी ना, तो मैं रात को वापिस 9:30 बजे बैठे आराम से, उनका मन मजबूत बने इसके लिए ओम रेम से मरम नमः का बोला मैं वापिस, मैं देखो मंत्र हाथे वास्केप की दो, वापिस बोल जो मत कि आप नहीं हो के, तो ठीक है बाबूजी। वापिस आधा घंटा बैठे, बाबूजी कुछ भी हो जाए, कुछ भी बाबूजी खूब आशीर्वाद दो, क्या करूं, ये सब ऐसा क्या ऐसा, ये सब मुझे काम करने शासन के ऐसा वैसा। मैं बोला अभी देखो आप एक हमें शर्त लगानी है, या तो तुम जीव दया में 100 करोड़ खर्चना, या तो मैं जब भी अनुकूलता होगी प्रेरणा करके करके 100 करोड़ जीव दया में खर्चा होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं 100 करोड़ खर्चने में, तुम क्या पे बोलो, तो फिर ये करो। नहीं नहीं बाबूजी ऐसा नहीं, जो भी आपका आशीर्वाद है। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मैं कि 100 करोड़ थोड़ी लाऊंगा, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं होगा, इसके लिए शर्त लगाने की बात कर रहा हूं। तीसरे दिन रिपोर्ट आया, चौथे दिन एकदम नॉर्मल। अब अरहम का प्रभाव कैसा। अब जब उपदान की बात आई, मैंने बोला क्या करना है, उपदान का बैठना है। बाबूजी मुझको ना दे को, डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर मुझे उपदान करना है कि उपदान क्या होता है कि 2 दिन में 1 बार खाना, तो क्या दवाई कब लेगा, कि दवाई नहीं लेना, अरे नहीं करना उपदान वैतु को है क्या। उसने मुझे बोला कि बाबूजी डॉक्टर ने मना बोला है, उपदान नहीं करना, और दवाई लेनी है हर 3 घंटे में, और ये प्रॉब्लम हो गया था और ये हुआ था। मैंने बोला जहाँ डॉक्टर खत्म होते वहीं धर्म शुरू होता है, जहां सारे डॉक्टर बीमारियां जितनी भी है वो खत्म होती है तब धर्म शुरू होता है। मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, बस ये थे को वो करो, करना ही है, कुछ नहीं होगा। 18 दिन बढ़िया से बढ़िया उपदान हुआ। किसका प्रभाव, चैत्य परिपाटी अरहम का प्रभाव है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अंधश्रद्धा से कहीं भी जुड़े हो, उस हम किसी का गलत है, कोई बुरा है, हम किसी का अनादर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है, तुम्हारे पास जो अरिहंत परमात्मा है, जो गुरुदेव है, जो धर्म है, वो विशिष्ट है कि नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है इसकी तुलना में किसी और को रख सकोगे, इससे बढ़कर किसी को और को रख सकोगे, तो फिर तुम्हारा मन दूसरी जगह क्यों जाता है कि हावल करी मन है, तुम कहीं चमत्कार में क्यों फंसे हो। ये बात मैं कह रहा हूं, मुझे पता है 95% ये लोग उसमें जुड़े हैं। मैं जो कह रहा हूं आपको पसंद नहीं आएगा, वो भी मुझे पता है, नहीं करोगे वो भी मुझे पता है। 5% ऐसे लोग हैं वो कर सकेंगे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, आपकी श्रद्धा बढ़े इसके लिए। परिश्रम क्या करोगे आप बताओ मुझे, कितनी संवत्सरी गई, 50 साल 60 साल जो भी हो गई ना संवत्सरी। अब क्या करना है, इस परिश्रम का मैसेज क्या, दूषण खत्म हो उसका नाम परिश्रम। परिश्रम किसे कहते हैं, दूषण खत्म हो ना। हमारा दूषण है, पॉल्यूशन पसंद नहीं आता और दिमाग में पॉल्यूशन लेके घूमते हैं। यहां पर जब ये चौथा कर्तव्य चैत्य परिपाटक और 5वां समापना का, वो वापिस उस समापना पे कर्तव्य को लेके हमें और आगे बढ़ना है, और 5 कर्तव्य हमारा कल्चर, हमारा प्राण बन जाना चाहिए, ऐसे आराधना में आगे बढ़ना।